विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आज के लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? yes! सवाल तो हमारे सर पास बहुत सारे हैं सर, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमारे इस मध्य प्रदेश के भोपाल ब्रांच से इन सभी वेंचर्स के माध्यम से हम लोगों ने एक डेली बिजनेस ग्रोथ पॉडकास्ट हमने शुरू किया। और हम सभी की तरफ से सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस छोटे से पॉडकास्ट में आपने आए और इस ऑफिस की हमारे बिजनेस की शान बढ़ाए। तो सर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है सर कि आज के टाइम पे 21वीं सदी चल रहा है, 2025 का दौर है। आज के टाइम में जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो रेस है अभी प्रेजेंट टाइम पे उसकी क्या हालात है सर, आप थोड़ा सा अपने शब्दों में बताइए। डायरेक्ट सेलिंग की क्या सिचुएशन है? सुधीर जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जैसे कि आज बहुत सारे युवा लोग बिजनेस तो स्टार्ट करते हैं, जैसे बिजनेस स्टार्ट करने के बाद माइंड डिस्टर्ब हो जाता है उनका। 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद क्या होता है, माइंड उनका डिस्टर्ब हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि आज के टाइम में जो एक्सेल इंडस्ट्री में जो बिजनेस है बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि हम हर तरफ कहीं भी देख रहे हैं, हर गांव से, हर मोहल्ले से, हर शहर के अंदर बहुत सारे युवा लोग, कोई इंसान 30,000 कमा रहा, 40 कमा रहा, 50 कमा रहा, 60 कमा रहा है। और आज भी ऐसे बाहर के व्यक्ति लोग हैं कि जो आज भी कुछ लोग नहीं समझ पा रहे इस बिजनेस को। तो मेरे अकॉर्डिंग आने वाले समय में 2030 हो, 2035 हो, इस बिजनेस का बहुत ज़्यादा ग्रोथअप रहेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि आज हम 5 साल 6 साल 7 साल हमें भी हो गए इस बिजनेस के अंदर, और 6 साल पहले क्या था आज क्या है, बहुत चेंजेस है और बहुत ज़्यादा ग्रोथअप भी है इस बिजनेस के अंदर। तो आने वाले समय के अंदर मेरे को लगता है कि 10 साल 15 साल के बाद हर घर के अंदर एक युवा तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करे। तो करना तो यही से, आज करो कल करो या 5 साल बाद करो। मैं ये सोचता हूँ आज से ही स्टार्ट क्यों ना करो। अब आज से स्टार्ट करोगे तो 5 साल बाद आप एक अच्छे अचीवर होंगे, एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड अपना सही कर सकते हो। आने वाले समय में 10 साल के अंदर बहुत अपना चेंजेस ला सकते हो। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको बिगर डर बिजनेस करना पड़ेगा। होता ना बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे हुआ नहीं तो, हम बड़ा टीम बन गया क्लेम, मतलब बहुत सारे एक इंसान नेगेटिव थिंकिंग सोचता है बिजनेस में आने के अंदर, बाहर दूसरे फील्ड के अंदर नहीं सोचता, पर यहाँ पर आके जहाँ सोचने लग जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में इस बिजनेस का बहुत ग्रोथअप होगा। वो जब भी हो पाएगा, हो ही रहा है, पर हम लोग भी चाहते हैं और ज़्यादा ग्रोथअप हो, तो हमें डर खत्म करना पड़ेगा। डर आपके अंदर खत्म हो गया तो इस बिजनेस के अंदर आप बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ करोगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा जवाब दिए सर। क्वेश्चन की तो हमारे पास अभी बहुत लंबी लिस्ट है सर। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है सर कि आज के टाइम पे लोगों को, युवाओं को हम इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम कैसे लाएं? युवाओं को, जो यंग यूथ है 18 से 25 साल के बीच में, ये सबसे ज़्यादा जोश और एनर्जी वाला एज होता है सर। तो हम उन लोगों को कैसे अट्रैक्ट करें और इस बिजनेस के अंदर लाएं सर? देखो सुदेव जी, मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों को लेके तो नहीं आ सकते हैं, पर हम उन लोगों के सामने अपने सपने बता सकते हैं। क्या होता है कि हम किसी के डायरेक्ट जाके नहीं बोल सकते भैया आप हमारा काम है ऐसा है वैसा है। पर मेरा ऐसा मानना है कि इस बिजनेस के अंदर लोगों को लेकर आना है, लोग इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो, इस बिजनेस में सपने पूरे करें। तो पहले लोगों के सामने हमारे सपने रखने पड़ेंगे। क्या रखने पड़ेंगे? हमारे सपने रखने पड़ेंगे कि मैं जिस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं जिस जगह काम कर रहा हूँ, वहां पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितना अर्निंग कर सकता हूँ, कितना जल्दी अपना बिजनेस बना सकता हूँ। समझ रहे हो? तो लोगों को सामने में सपने दिखा रखने पड़ेंगे। यार मैं वहां से कर सकता हूँ, लोग पूछेंगे उसी कौन सी फील्ड है, हमें भी बताओ। फिर आप अपने काम के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के बारे में, ड्रेस इंडस्ट्री के बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। समझ रहे हो? तो लोगों के सामने हमारे सपने दिखाने, और आज लोग सपने दिखाने से डरते हैं। जैसे कि पहले हमारी बात थी जब 2020 में, 19 में, 21 में हमने स्टार्ट किया बिजनेस, हम लोगों के सामने हमारे सपने दिखाने में लोगों को क्या लगता था, यार ये तो गलत काम है, ऐसा है। पर आज वही लोग क्या है, हमारे सपने पूरे हो गए तो देखने के देख करवा रहे। समझ रहे हो? तो आप लोगों को सपने दिखाओ। हो सकता है 10 लोग अपने सपने दिखाओगे, 10 लोग अपने बिजनेस के बारे में बताओगे, अपने कंपनी के बारे में बताओगे, 10 नहीं आएंगे,
हर जगह वो तो 10 लोग आर्मी के अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो 10 लोग सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। 10 लोग बैंकिंग के अंदर ट्रेनिंग कर रहे एग्जाम दे रहे हैं तो 10 लोग हो सकता है कि वो सारे सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। सेम ऐसे ही एमपी पुलिस के अंदर एग्जाम दे रहे तो 100 लोग वहां पर क्या एग्जाम दे रहे तो सभी लोग सिलेक्शन नहीं होगा। सेम हमारा भी बिजनेस है कि हम 10 लोगों को 20 लोगों को 25 लोगों को बता तो 25 लोग नहीं आ जाएंगे, पर हो सकता है कि 3 लोग तो आएंगे, 4 लोग तो आएंगे, 5 लोग तो आएंगे। तो हमें अपने बिजनेस के बारे में बताना है, हमें अपने इंडस्ट्री के बारे में बताना है, अपने सपनों के बारे में बताना है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री से क्या कर सकते हैं, वो लोगों के सामने आप बताओगे तो लोग आपके ओर ऑटोमेटिक आकर्षित हो जाएंगे। अपने आप अंदर चेंजेस लेकर आना पड़ेगा। चेंजेस, एक बदलाव बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान आपके पास जब भी आ पाएगा जब आप चेंज दिखोगे। जब मैं स्टार्टिंग में भी बिजनेस के अंदर आया था तो बहुत सारे लोग वो तो एक हैरान हो गए, इतना चेंजेस कैसे लेकर आए। हर महीने चेंजेस लाना पड़ेगा, हर 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने। जैसे आपने एप्पल का नाम सुना होगा, एप्पल आईफोन के नाम सुना होगा आपने। वो क्या करता है, हर साल अपने आप को चेंज करता है, नया कुछ न कुछ लेकर आता है, कुछ उसके अंदर सॉफ्टवेयर कुछ नहीं नया लेकर आता है, कैमरे के अंदर क्वालिटी कुछ करता है या कुछ जीबी के अंदर कुछ क्वालिटी मतलब अपडेट करता है। तो आपको भी हर महीने अपडेट करना है। आप साल में तो नहीं कर पाओगे, तो साल में करोगे तो बहुत लेट हो जाओगे। तो आपको हर महीने अपडेट अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चेंज किस तरीके से, अपना ड्रेसअप से, अपना बोलने से, अपने नॉलेज से, अपना ग्रोथअप से। तो हर महीने आपका रिजल्ट दिखेगा, लोगों को दिख रहा है, वो ऑटोमेटिकली बिजनेस आपका है। ठीक है, तो सुधीर जी मेरे को ऐसा लगता है कि ये ऐसा बिजनेस है कि लोग इसके अंदर आएंगे भी सही, सपने भी पूरे होंगे और बहुत फास्ट ग्रोथ पर ये इंडस्ट्री है कि इसके अंदर बहुत जल्दी ग्रोथ हो सकता है। तो हो सकता है कि आप भी मेहनत करो, एफर्ट करो, स्ट्रगल करो, लोग आएंगे। ये मत सोचो, हो सारा रिजेक्शन, आपने एक नाम सुना होगा रिजेक्शन। जब भी आप नो का मतलब क्या आता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, ये मान के आप चलो। नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ना कि नो का मतलब घर चले गए, आप इंडस्ट्री से आप छोड़ के चले गए, तो वो वाला माइंडसेट करना ही नहीं है आपको। वही आपको नो मिल रहा है 1 से बात की, 2 से की, 4 से की, 5 की, 10 से, 15, 20 से, 25 से, तो आपको करना है नो का मतलब क्या आता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, समझ आ गया? बहुत अच्छा जवाब दिया सर, थैंक यू सुधीर जी। मेरा अगला क्वेश्चन है सर, हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बहुत सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं और समटाइम क्या होता है कि वो सिस्टम से नहीं जुड़ पाते और बहुत जल्दी फील हो जाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे सुधीर जी, मैं आपको 2 मिनट रोकूंगा, इसके जो कमेंट्स हो तो बंद कर देना, क्योंकि उससे हो सकता है बहुत सारे डिस्टर्ब हो। कमेंट को पढ़ने में जाओगे प्रॉब्लम, हमेशा आपने देखा होगा शुरू को होता ही होता है क्या, तो लोग कमेंट सुनते तो हैं क्या करते हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग नहीं कमेंट अच्छी भी करेंगे, बुरी भी करेंगे। क्या होगा, अच्छी भी करेंगे, बुरी भी करेंगे। आप लोग जो दूसरे जो सुन रहे हैं वो क्या करेंगे, हमें नहीं सुन रहे, वो भी उसको पढ़ते हैं। हो गया, बाकी अपना कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई अच्छा बोले बुरा बोले, अच्छा बुरा बोलते बोलते 7 साल हो गए, हम तो बुरा भी बोल रहे थे कमा रहे, अच्छा भी बोल रहे थे कमा रहे हैं। नहीं तो हमें लोगों से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। पर एक हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर है जो हम सुन रहे हैं, कहीं से सुन रहे, वो हर जगह से, कई जगह छिंदवाड़ा से सुन रहे, सिवनी से सुन रहे, कोई बैतूल से, कोई चंद्रपुर से, कोई राजस्थान से, कोई मुंबई से, कोई महाराष्ट्र से, अलग अलग जगह से सुन रहे। हम ये चाहते हैं कि कोशिश ये रहे कि हमारी बात उन तक पहुंचे, समझ रहे। तो सुधीर कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है सर, बहुत सारे हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, वो सम टाइम भटक जाते हैं, रास्ता कहीं से खो जाते हैं, शायद उनके सपने भूल जाते होंगे, मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूँ सर कि एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की सही शुरुआत कैसे करे कि वो अपने सपनों तक पहुँच जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि पहले स्टार्टअप में आए तो वो क्या करें ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी इंसान उसका स्टार्टअप कैसे करे। सपने तो होता ना, देखिए कोई भी इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर आता तो है, और सपने जो होते हैं वो थोड़े नहीं होते, वो बैग भर के लेकर आता है। क्या लेकर आता है, बैग भर बोलते हो कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, पर होता क्या है, धीरे धीरे उसके जो सपने का जो बैग जो भरा हुआ होता है वो खाली होता जाता है। उसका कारण होता है कि वो रास्ते भटक जाते हैं। जब वो स्टार्टिंग में 4 दिन होता है, 10 दिन होता है, 15 दिन होता है, 20 दिन होता है, जब वो बहुत बड़ा सोचता है, मुझे मेरी फैमिली के लिए करना है,
मुझे मेरी बहन के लिए करना है, मुझे मेरे भाई के लिए करना है, मुझे मेरे रिलेटिव मतलब अपने जो मेंबर्स होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके लिए भी करना है, मुझे खुद के लिए करना है, मुझे फ्यूचर के लिए करना है। आता तो बहुत बड़े सपने लेकर आते हैं बिजनेस के अंदर, पर वो धीरे धीरे क्या होता है, वो सपने दूर हो जाता है। उसका रीजन ये होता है कि वो इंसान कहीं न कहीं गलत डायरेक्शन में चला जाता है। आपको ही पता है कि हम स्कूल के अंदर जब स्टार्ट करते हैं, पहला दिन होता है 10th हो, 12th हो या 8th हो, 5th हो, कोई भी क्लास हो, जब हमारा पहला दिन होता है, जब हम क्या सोचते हैं कि हम 95 बना लेंगे, बनाते ना, उस दिन क्या पास के बारे में सोचोगे आप? कभी नहीं सोचो। उस दिन हम क्या सोचेंगे कि मुझे किसी भी कंडीशन में 95% बनाना है। उस समय क्या होता है, आपका जो माइंड होता है वो फ्रेश होता है, उस समय कोई नेगेटिविटी नहीं होती है पढ़ाई के लिए लेकर। जैसे 1 महीना होता है, 2 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, 4 महीने होते हैं, 5 महीने होते हैं, और 5 महीने के बाद क्या होता है, उसके जो माइंड के अंदर पढ़ाई के प्रति नेगेटिविटी आ जाती है। कुछ लोग उसको ऐसे मिलते हैं, हमने पढ़ाई करके देख लिया, कुछ नहीं मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं हमने बीटेक कर लिया, कुछ नहीं आता दोबारा हमारा। तो जो 10th पढ़ा 12th पढ़ा वो डिस्टर्ब हो जाता है, होता ही नहीं होता है। सेम कंडीशन में कि आज मार्केट के अंदर आपको सोशल मीडिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो हमने एक बार 1000 की टीम बनाई थी, 500 की टीम बनाई थी, 200 की टीम बनाई थी, हमारे भी रैंक ABF का होता नहीं होता। बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिलेंगे और वो आपको डिस्टर्ब कर देते हैं, और डिस्टर्ब करने की वजह से आप अपना रास्ता भटक जाते हैं। समझ रहे? तो आपको अपना रास्ता नहीं भटकना है। मैं मेरी बात करता हूँ, मैं भी छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। हर इंसान छोटे से गांव से बिलोंग करता है। शहर में बसा हुआ इंसान भी गांव से ही होता है। क्या होता है, शहर में जो बसा हुआ इंसान भी क्या है, वो भी गांव से ही है। मेरा ऐसा मानना है कि आप अपनी फैमिली के बारे में सोचो, आप अपने बारे में सोचो, अपने आप फ्यूचर के बारे में। 3 चीज, पहले फैमिली, या फिर अपने आप को भी रख सकते हो। फैमिली के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। आपके सपने जरूर पूरे, समझ रहे हो? आपके सपने जरूर पूरे होंगे, बस आपको 3 चीज के बारे में, बाकी दुनिया के बारे में आपको नहीं सोचना। समझ रहे हो? आपका एक अच्छा नाम भी बनेगा, आपका एक अच्छा सपना भी पूरा होगा। जो आप सोच के आए हो, आप सपने अपने जितने भी सोच के आए हो, वो सारे पूरे होंगे। बस शर्त एक ही है, वो है कंटिन्यू काम करना। कुछ लोग स्टॉप कर देते हैं, समझते? स्टॉप का मतलब थक जाते काम करके। कब तक हम करते रहेंगे? क्या होता है, कब तक यही काम हम करते रहेंगे? आज 100 लोगों से बात की, 200 की, 300 की, 400 की, नहीं हो रहा है, ऐसा होता, आप स्टॉप हो जाओगे तो क्या होगा, तो वापस आपको जाना ही पड़ेगा। स्टॉप मत दो। मैंने आपने भी एक मूवी देखी होगी, जब 2023 में 22 में मूवी आई थी 12th फेल, आपने सुना होगा। अब मैंने भी देखा, मतलब उस मूवी से देखकर मैं कभी कभी मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि मेरे को भी IPL बनना चाहिए। तो उसका इतना संघर्ष क्या है, उसका इतना संघर्ष है। ये व्यक्ति को 1 बार फेल हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, फिर भी वो क्या सोचता है, रीस्टार्ट। क्या सोचता है वो? हमेशा उसके माइंड के अंदर एक चीज चलती है, वो क्या है, रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट आपके माइंड में भी चलना चाहिए कि मैं जब तक अपने सपने पूरे ना करूं, जब तक मेरा फ्यूचर सिक्योर ना हो जाए, जब तक मैं अपनी फैमिली को एक अच्छे लेवल पे लेके ना आ जाऊं, तो हमें हमेशा कभी भी हार नहीं मानना। एक हार वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है कि एक बोलते ना, ठान लिया तो हाँ जीत जाओगे, और ठान लिया तो हार जाओगे। सारा मन का खेल है। क्या है? मन का खेल है। बोलते ना कि मैदान में हारा हुआ इंसान वो जीत सकता है, पर मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। समझ रहे हो? तो आपके सपने पूरे होंगे, आप आए हो, आप फ्री माइंड होकर इसको काम कर दीजिए। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, होगा जरूर। 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद होगा जरूर। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी धंधा 5-6 महीने के अंदर ऊंचाई तक नहीं पड़ेगा। किसी भी धंधे में, किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर आप बहुत बड़े लेवल पर नहीं जा सकते। आपको कम से कम 10 साल देना पड़ेगा, कम से कम 6 साल देना पड़ेगा, 7 साल देना पड़ेगा, 12 साल देना पड़ेगा, 15 साल मैक्सिमम। जब आप आपका जो बिजनेस है वो अपर लेवल पर जाएगा। आपने कभी सुना होगा, किसी धंधे को बनाने के लिए एक पूरी पीढ़ी लग जाती है। गांव में देखा होगा ना आपने, ये किसी के 30 साल तक क्या चल रहा है, बिजनेस चल रहे, 40 साल, 50 साल। तो उनके पापा को, उनके जो दादाजी होते, पापा जी को, उनको पूरा क्या लग जाता, पूरी पीढ़ी लग जाती है इस बिजनेस को सेट करने में।
जब जाके वो दुकान इतनी अच्छी चलती है, जब जाके उनका माल इतना सेल होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कभी कभी इसकी चाय की दुकान कितनी चल रही है, कोई रेलवे स्टेशन पर आप देखते होंगे, किसी आप पूछते हैं सर कब से लगा रहे, तो क्या बोलते हैं कि 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए। तो बिजनेस को सेट करने के लिए पूरी क्या लग जाती है, एक पीढ़ी लग जाती है, ये पूरी एक उम्र लग जाती है, समझ रहे हो। और आप लोग क्या सोचते हो कि 2 साल के अंदर सक्सेस हो जाए, 1 साल के अंदर सक्सेस हो जाए, 3 साल के अंदर अच्छा पैसा आ जाए, हमें 2 साल हो गए, होता नहीं तो माइंड के अंदर। तो वो चीज सोच कर हटाओ, बिजनेस कर रहे, जॉब नहीं कर रहे, समय लगेगा, 10 साल की लग सकता है, 15 साल की लग सकता है, 20 साल की लग सकता है, आपकी एफर्ट, आपका एफर्ट ही आपकी सफलता का राज है। आप जितना मेहनत करोगे, जितना संघर्ष करोगे, जितने सही रास्ते पे करोगे, इतना जल्दी पहुंचोगे। तो मेरे बड़े से इसका जवाब यही है। ओके नेक्स्ट सर, क्वेश्चन को थोड़ा इसी में और कुछ चीजें ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल। कि जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इन लोगों को रोज जो काम करने चाहिए वो 5 काम सर, उनको क्या करना चाहिए सर? रोज 5 काम बताइए आपने। बिल्कुल जरूरी है, शायद हम भी करते थे समय में, तो मैं मेरा ही बताऊंगा आपको। पहला काम आपको शायद मेरे अकॉर्डिंग जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी उठने को मैं नहीं बोल रहा आप 4 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ के बैठ जाओ। जल्दी का मतलब ये होता है कि कम से कम आप 5:30 या 6 बजे तक आप उठो। मतलब वो उठोगे भी कब आप, जब जल्दी सो। आज के युवा लोग क्या कर रहे हैं, 2 बजे सो रहे, लोग उम्मीद कर रहा है मैं 4 बजे उठ जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। हमें कितने बजे सोना पड़ेगा, 10, 11 बजे, 12 बजे रात सो गए आप, 6 घंटे की नींद आप अभी समय आप ले सकते हो। कितने? 6 महीने की आप नींद आराम से आप ले रहे हो, तो आप आराम से 5-6 बजे उठ सकते हो। 5 बजे 5:30 पे 6 बजे बराबर आप उठ गए, 1 घंटे आप, आधा घंटा आपको क्या लगता है, आपको रेडी होने में लगता है। तो पहला काम क्या है आपका, सुबह जल्दी उठना। दूसरा काम आपका ये है कि अपने लिए 20 मिनट सीखना। 20 मिनट आपको सुबह मॉर्निंग में सीखना है, बहुत मुश्किल है। मैं 20 मिनट आपको रील देखने के लिए बोल दूँ, 1 घंटा देख लो। क्या बोला मैंने? कभी आपको मैं बोलूं कि 1 घंटा रील देखना है, कॉमेडी के देखना, तो आप 2 घंटे भी लगा दो, 3 घंटे भी लगा दो। पर मैं आपको ये बोलूं कि अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए आपको बुक्स पढ़ना, आपको वीडियो देखना है, तो वहां पर आपको डबल से नींद आने लग जाएगी। होगा ना, होगा? तो आपको 20 मिनट आपको हैबिट डालना, एकदम नहीं डलेगी। 5 मिनट देखो एक दिन, अगले दिन 6 मिनट देखो, अगले दिन 7 मिनट देखो, अगले दिन 20 मिनट देखो, मतलब ऐसे कंटिन्यू हो जाता है। स्टार्टिंग में 2-3 दिन आपको लगेगा, और उसके बाद आप 15 मिनट दिन आपको मजा आने लग जाएगा। समझ रहे हो? तो 2 काम हो गए। तीसरा काम, अपने काम के लिए जो आप काम कर रहे हो, जो भी आप काम करें, किसी फील्ड के अंदर आप कर रहे हो, उसके अंदर आपको 80% देना। कितना देना? 80%। मान लेते हैं एक दिहाड़ी वाला होता है, या फिर एक पढ़ने वाला होता है, या बैंक के जॉब करने वाला होता है, या आर्मी वाला होता है, पुलिस में, तो कम से कम कितना घंटे काम करते? 12 घंटे तो करते हैं। करते नहीं करते 12 घंटे? तो हम भी 12 घंटे कर सकते हैं। होगा 13 बढ़ा लो, 14 करो, 15 करो। मेरा ऐसा मानना है कि हम एक 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल उम्र है हमारी, 22 साल की उम्र, 30 साल की उम्र, 22 साल की उम्र में शायद हमारे पास कोई बोझ नहीं है। ना आपको फैमिली को देखना है, ना आपको अपने वाइफ को देखना है, ना आपको पति को देखना है, ना आपको बच्चों को देखना है, नहीं है? अभी बिल्कुल फ्री है। क्या है? और फ्री है, तो हम अभी हमारे बिजनेस के अंदर 80% दे सकते हैं। तो आपको 14-15 घंटे, 12 घंटे, 13-14 घंटे आपको काम करना ही पड़ेगा, जब जाके आप जल्दी आप कमा पाओ, जल्दी अर्निंग कर पाओ। देखो धंधे वाले के लिए, बिजनेस करने वाले के लिए कोई टाइम मैटर नहीं। जब जागो जब सवेरा, बोलते ना अपने काम के लिए जब आप जाग जाओ जब सवेरा है आपका काम। समझ रहे हो? 3 हो गए। पहला क्या है? सुबह जल्दी उठना। दूसरा क्या है? 20 मिनट सीखना। तीसरा क्या है? आपको काम को 80% देना। चौथा क्या हो? चौथा आपको होता ना कि हर एक इंसान को क्या बोल सकते हैं उसको, कोई अपना एक सीनियर्स होते हैं, क्या बोलते हैं, हर इंसान ऑफिस जाता है, एक साल पर सीखना एक अलग होता है नहीं होता है? जिस इंसान को आप मानते हो, जिसको आप फॉलो करते हो, उस इंसान की आप कुछ अच्छी आदतें फॉलो करो, डेली मतलब चेंजेस लेकर आओ। क्या लेकर आना है? कोई जिस इंसान को मानते हैं, हम बोलते हैं ना कि आप अपने किसी को गुरु मानते होंगे,
किसी को अपना आइडियाज मानते होंगे, किसी को मानते हैं, होता ना होता है। तो उसको देखकर अपने अंदर डेली चेंजेस लाना। ये भी मेरा एक काम जब मैं ऑफिस जाता था तो मैं देखता हूँ किसी ने अच्छे कपड़े पहन कर आए या कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, तो मैं ये सोचता था अपने अंदर कि यार मुझे भी क्या करना चाहिए, कुछ डेली बदलाव करना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको डेली अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल सजेस्ट कर दिया है, पर आप ये लिख सकते हो कि आपको डेली क्या करना पड़ेगा, आपको बदलाव की जरूरत है। कितने हो गए? कितने हो गए? 4 हो गए। 5वां, मेरे अकॉर्डिंग ये बिजनेस है, धंधा है, लोगों से ज्यादा कांटेक्ट बनाओ। क्या बनाओ? कोई भी व्यापार हो, जितना ज्यादा आप लोगों से कांटेक्ट बनाओगे, जितने ज्यादा लोगों से आप बात करोगे, जितने ज्यादा लोगों से अपना व्यवहार बनाओगे, इतना ज्यादा आपका क्या चलेगा, बिजनेस चलेगा। मैं जब आप भी किसी मतलब पहले मैं स्टार्ट किया था तो मैं क्या, मेरा बस एक ही मुद्दा था, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल में नंबर सेव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा। डेली मेरा टारगेट होता था कि 15, 20, 25 लोगों को मुझे क्या करना है, लोगों से बात करना ही करना है। समझ रहे हो? ये 5 बात करने की रोज तो बहुत ज्यादा है, बहुत सारी बातें है, 5 मेरे अकॉर्डिंग कर लो तो आपका बिजनेस चलता है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा जवाब था आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं भी थोड़ा सोचने में लग गया कि यार क्या क्या बताना चाहिए, होता ना है, क्योंकि अपनी लाइफ के बारे में बताना दूसरे के सामने यही बहुत बड़ी बात है। समझ रहे? दूसरे के बारे में कोई बता देता है। अब अंबानी के बारे में पूछोगे तो फिर कहानी बता दूंगा, आप टाटा के बारे में पूछोगे तो फिर कहानी, अपने बारे में क्या है बताएं। समझ रहे? तो आपका भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और मैं भी इस चीज़ को मैं डेली फॉलो करूँगा सर। उसमें से 4 पॉइंट मैं फॉलो करता था। एक पॉइंट जो है कि मैं फॉलो नहीं करता था सर, बिल्कुल जो है कि सुबह मैं जल्दी नहीं उठता था। अब मैं कोशिश करूँगा कि सर जल्दी उठूँगा। मेरा अगला क्वेश्चन है सर, जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स है, हमारी टीम है, इन लोगों के सपने कैसे जगाएं, ऑनलाइन ये ड्रीम बिल्ड कैसे करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और मेरे से भी किसी इंसान ने 2020 के अंदर पूछा था या फिर मैंने भी उससे पूछा। समझ रहे? मतलब मैंने भी क्वेश्चन पूछा था, सर मेरे सपने में कैसे जगाऊं। उस इंसान ने मुझे बहुत प्यारा जवाब दिया। मेरे सीनियर हुआ करते थे, मतलब हुआ करता थे अभी भी, तो 2020 या 19-20 की बात है। मैंने पूछा मेरे सपने में कैसे हमेशा एक्टिव रखूं। उन्होंने बोला कि योगेश जी, सपने तो आपके हमेशा एक्टिव है, तो उस पर काम करने की क्या है, काम करने की जरूरत है। आप रोड पे जाते हो, किसका मन नहीं करता कार लेने का? डेली करते ना? कार का नहीं करता, बाइक का तो करता हो। करता ही करते ना? आप किसी के अच्छे घर को देखोगे तो आपका मन नहीं करेगा घर बनाने का। आप किसी इंसान को अच्छा मान लेते हैं, उसमें ड्रेसअप पहनना है, आपका मन नहीं करेगा अच्छा ड्रेसअप पहनने के लिए, करेगा ना? तो मेरा सब मानना है कि सपने हमेशा कभी किसी के सोते नहीं, वो हमेशा एक्टिव ही रहते, बस उसके ऊपर काम करने की क्या जरूरत है, काम करने की। तो हमेशा सपने आपके, देखो हमें बचपन से आपने देखा होगा एरोप्लेन में बैठना, बाहर सोते थे हम गर्मी के टाइम में। तो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ कि मैं भी सोता था जब गाँव के अंदर लाइट ही 4 घंटे आती थी। क्या आती थी? 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे। आज तो क्या 24 घंटे। बट पहले जब मैं छोटा 4-5 साल का था, अपने गाँव, मेरे गाँव के अंदर लाइट 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आया तो बहुत मुश्किल होता, इतना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो उस समय जब मैं बाहर सोता था, आप भी सोते होंगे उस समय, तो हमें एक एरोप्लेन ऊपर जाए तो हमारा मन क्या करता है, कहाँ देखते मैं ही होता तो नहीं होता था। हम एक स्कूल के अंदर हम पढ़ाई करते थे, हम क्या मन के अंदर क्या आता था, एक ऐसा काम मिल जाए जहाँ पर पढ़ने लिखने का काम हो, ऊपर बैठना और चिल मारना, होता नहीं होता? तो सपने कहाँ, सपने तो बचपन से हमारे एक्टिव है, बस उसमें हम काम नहीं कर पाते। मैं आपको ये समझा। तो सुधीर जी, सपने कभी किसी के नहीं मरते, मर क्या जाता है, काम करने की इच्छा मरती है लोगों की। क्या मर जाती है? क्या जो है ना उसको गुजरना सीखता है समय के साथ। बचपन में आपको एक चीज पता होगी कि आपके अंदर एक जीत थी किसी भी चीज को पाने की। मेले में गए तो हमें क्या पाने की मन होता था, खिलौना। कोई हमें समोसे की दुकान देख तो हमें क्या मन होता था, खाने का। पैसा होता था क्या आपको? ये भी आप जुगाड़ मम्मी पापा लेते थे, लेते थे। आपका कपड़े की दुकान मिल जाए तो क्या जीत करते थे, कपड़े की। वो
कैसे कोई भी चीज आपको बचपन में जो पसंद थी आपको, जो आपको अच्छी लगती थी, आपका मन क्या करता था यार बस इसको लेना है, आप उसके लिए क्या करते थे, आप अपनी फैमिली से जिद करते थे। मैं आपको ये बोला, आपको आज सपने पूरे करना है तो आपको अपने आप से जिद करना पड़ेगी। करना पड़ेगी आपको अपने आप से। अब आपकी फैमिली तो आपको सपने पूरे नहीं कर सकती जो आपके सपने हैं आज के टाइम पे। आज आप खिलौने से काम तो नहीं चलेगा, आज आपको चॉकलेट से काम तो नहीं चलेगा, आज आपको कपड़े से काम तो नहीं चलेगा। आपके सपने जो बहुत बड़े हो चुके हैं, तो सपने जब भी पूरे कर पाओगे जब आपके अंदर एक जिद हो, क्या मुझे करना है, मुझे उस गाड़ी में लेना है, मुझे घर बनाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपना अच्छा फ्यूचर बनाना, अच्छे जूते पहनना, अच्छा जो भी एवरीवन सोचता है इंसान, तो वो अंदर जीत होना चाहिए अपने काम के अंदर। तो भाई बस अपने मन नहीं मरना चाहिए। आप बोलते ना मन मर जाता है, मैं नहीं करता, जो है चीज उसको खुश है, तो खुश रहना बंद करो। जो चीज है आगे का देखो, मेरे पास आज ये है 10,000 रुपये है, कल 20,000 कैसे हो, आज मेरे पास मैं पैदल चल रहा हूँ तो मेरे गाड़ी कैसे हो, मेरे पास कैसे, वो आपको सोचना पड़ेगा। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको रास्ता मिल ही रहा है, आपको दिख ही रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है, कंपनी में सीनियर से मिलते होंगे, सर से मिलते होंगे, मैम से मिलते होंगे, हर चीज आपको रास्ता दिखाई दे रहा है। तो सपने कभी किसी के एक्टिव नहीं रखते, वो आपको जीत करना हमेशा एक्टिव रहते, तो वो मरते नहीं है, बस आपको काम करने की जरूरत है। तो मेरे बड़े सुधीर जी यही सर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। बहुत हमारे सपने कभी मरते नहीं है, बस इच्छाएं मर जाती। बिल्कुल राइट। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, बिल्कुल आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल आपको तैयारी की लाना है। बिल्कुल सर। तो मेरा अगला क्वेश्चन है सर, कार चलाने के कुछ अलग रूल होते हैं, बाइक चलाने के अलग रूल्स होते हैं। मैं इस बिजनेस के अंदर से जब से ज्वाइन हुआ सर, ये रूल्स के बारे में बहुत बार सुना भी है, पढ़ा भी है, पर बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं सर। तो मैं चाहता हूँ कि और वो सभी लोग फॉलो करना चाहिए। क्यों, इसके क्या फायदे हैं सर? मैं फोरबिडन रूल के बारे में जानना चाहता हूँ सर, ये फोरबिडन रूल क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं जब 2020 की बात कर रहा हूँ, जब 2020 में कभी कभी मैं भी जब नॉर्मल हर इंसान आता डिस्ट्रीब्यूटर होता है, मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर था उस समय, अभी भी डिस्ट्रीब्यूटर ही हम। मैं उस समय जब आया तो मेरे से किसी इंसान ने फोरबिडन रूल्स के बारे में मैंने पूछा उनसे, मेरे को लिखाया गया था। जब मैंने उसको जाना ना तो मेरी आगे पहला होता क्या है, शायद मुझे भी थोड़ा रिमाइंड याद तो है मेरे को। पहला होता है नो टीम डेटिंग। टीम डेटिंग का मतलब क्या होता है? तो प्यार नहीं होता है, अधिकतर लोग यही समझते हैं। क्या होता है कि टीम डेटिंग, टीम डेटिंग का मतलब होता है कि आपकी ज्यादा दोस्ती हो जाना। क्या हो जाना? आप साथ में बहुत ज्यादा घूम रहे हो, फिर रहे हो, आप कॉल पे घंटों बात कर रहे हो, 1.5 घंटे, अब बहुत आप अच्छे खास मित्र बन गए, आप एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? टीम डेटिंग। मतलब आप ऑफिस के अंदर आप लोगों से अपने बिजनेस के बारे में कम कनेक्ट हो और फालतू चीजों के बारे में क्या हो, ज्यादा कनेक्ट। समझ रहे हो? तो डेटिंग से आपको दूर रहना है, अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा काम करें। डेटिंग दोस्ती आपको है, देखो हम सभी लोग दोस्ती करने नहीं आए, सभी में हमें चाय पीने के लिए नहीं आए, तो ये हमें दोस्त चलेगा तो हम चाय पियेंगे। समझ रहे? घूमने के लिए नहीं आए हम लोग, होता ना हम बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, हम बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, इसको हम डेटिंग बोलते हैं। कुछ लोग हमें ऑफिस में ढूंढ लेते हैं हमारे जैसे। कैसे? हमारे जैसे, मतलब आपके जैसे होता ना, होता कि अब मैं हूँ तो मैं मेरे से लोग ढूंढूंगा, होता ना ऐसे। ये डिस्ट्रीब्यूटर गलती करता है, वो अपने से लोग ढूंढते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग आपको अपन से बेहतर लोगों को ढूंढना पड़ेगा जब आप बेहतर बनोगे। और टीम डेटिंग आपको नहीं करना है। टीम डेटिंग में आता क्या, दोस्ती नहीं करना है, जहाँ साथ नहीं घूमना है, ज़्यादा इंजॉय नहीं करना है, ज़्यादा फालतू बातें नहीं करना है। और उसके बाद होता है कि कुछ लोग इस चीज़ से ज़्यादा और गहरा जाते जाते प्यार भी हो जाता है, होता नहीं होता है। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि यार इसको ये गलत चीज़ है, मत करो, ऐसा है वैसा है, इसके खिलाफ तो कोई भी नहीं है, पर मैं बोलूँ पहले इसको स्टॉप करो, अपने करियर के बारे में फोकस करो। मैं हमेशा बोलता हूँ राजा को रानी भी मिलेगी और रानी को राजा भी मिलेगी, पर उसके लिए आपको राजा बनना पड़ेगा। जब रानी चाहिए था आपको राजा बनना पड़ेगा, और रानी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? रानी को राजा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पहले रानी बनना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो सबके लिए भगवान ने कहीं ना कहीं जोड़ी बनाई होगी, अच्छी हो बुरी हो, पर बनाई जरूर होगी। तो सब मिलेगी 22, 23, 24, 25 साल, 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र बाद मिलेगी हर इंसान की लाइफ में।
तो पहला क्या है? नो टिम समझ आ गया? yes. दूसरा क्या है? नो मनी लेंडिंग। क्या होता है? तो आपको मनी लेंडिंग से क्या रहना है? मनी लेंडिंग का मतलब है आपके पैसे का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। कोई भी धंधा खत्म कब होता है? जब आपके पैसे का एयरफेयर क्या होता है, वो ज्यादा होने लग जाता है। एयरफोर्स समझते ना कि आपके जेब में व्यापार का 10,000 रुपया आया और आपका जो बचत का भी 10,000 आया। अब आपने क्या किया? अगले महीने का कुछ सोचा नहीं, 20,000 पूरा उड़ा दिया। क्या बोलते हैं इसको? मिस मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आपको मनी लेंडिंग नहीं, क्या नहीं करना है। आज ड्रग्स इंडस्ट्री बोलते ना बदनाम है। ये देखो, ये बहुत पवित्र बिजनेस है। मैंने सुना है जो जितने भी लोगों से जिनको 20 साल हो गए, 25 साल 30 साल जो बिजनेस करते ड्रग्स के अंदर हो, उनके मुझे मैंने सुना है कि ये बहुत पवित्र बिजनेस है। तो इसको खराब किसने किया? कुछ लोगों ने। क्या किया? कुछ लोगों ने इसको खराब किया। कैसे? मान लेते हैं किसी का पैसा आया शॉपिंग करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आया, उसका पैसा जितना भी आया 1,000 2,000 5,000 उसका कोई पैसा अमाउंट कोई फिक्स नहीं होता है। उस अमाउंट का उस व्यक्ति को वापस प्रोडक्ट मिल जाए तो वो कभी गलत बोलेगा? पर होता क्या है, उस पैसे का इंसान खुद यूज कर लेता है और वो सोचता है मैं 5 दिन बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद मैनेज कर लूंगा, और वो मैनेज होता नहीं। समझ? अब मैनेज हो जाता तब खर्चे नहीं करते। क्या बोला मैंने? तो मैनेज हो ही जाता तो खर्चे नहीं करते ना आप। तो आपको क्या नहीं करना है? मैनेज नो मनी लेंडिंग का करना ही नहीं है। अपना इनकम पर खुश रहो। क्या रहो? जितनी आ रही है, 5 आ रही, 10 आ रही, 15 आ रही, 20 आ रही, 30 आ रही, 40 आ रही। मैं हमेशा बोलता हूँ ये ड्रग्स इंडस्ट्री एक समुंदर है। इस समुंदर से आप जितना पानी निकालना चाहो इतना निकाल सकते हो। तो इसकी लिमिट नहीं है। क्या नहीं है? इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप 10,000 कमाओ, आप 15 कमाओ, आप 20 कमाओ, आप 25 कमाओ, आप 30 कमाओ, 40 कमाओ, 50 कमाओ, इसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती। समझ आ गया? तीसरा कौन सा है? आप मुझे रिपीट करवा सकते हो? कोई समझ है क्या? जल्दी जल्दी रिपीट कराओ बेटा भाई। नो पूल टीम। नो टूल क्या है? नो फुल टीम। कहने का मतलब ये होता है कि आपकी टीम कभी ठंडी नहीं पड़ना चाहिए। जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो ठंडे पड़ गए तो आपका काम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। तो आपकी टीम को कभी आप कूल नहीं होने देना है। हमेशा अपनी टीम के अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर हाइपरनेस। और हाइपरनेस कब दिखेगी? तो पहले खुद में दिखेगी। स्टार्ट तो वैसे होता है ना। अब एक अंगार समझते ना, अंगार। वो अंगार दूसरे अंगार में कब अंगार लगा सकता है? जब खुद जलेगा। वो खुद क्या है? पहले खुद कोयला है और वो सोच रहा है कि उसको क्या तो जला देंगे, पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है? पहले हमें क्या बनना पड़ेगा? अंगार बनना पड़ेगा। मतलब खुद के अंदर एक एनर्जी होना चाहिए, खुद के अंदर एक हाइपरनेस होना चाहिए, खुद के अंदर जुनून होना चाहिए, खुद का फ्यूचर, आपका खुद के टारगेट्स, खुद के माइंडसेट अच्छे होना चाहिए। आप लोगों को करवा सकते हो। नॉट टीम कूल नहीं होना चाहिए। कभी भी टीम आपकी ठंडी नहीं पड़ना चाहिए। समझ आ गया? उसके बाद नो स्टॉप लर्निंग इसलिए बोलते हैं। समझ रहे? तो कभी भी आपको सीखना बंद नहीं करना है और हमेशा सुनने के अंदर क्या करना है? सुनने के अंदर डालना है। होता ना कि अब बहुत सारे लोग आज के टाइम में 2025 चल रहा है और आज तो बच्चे गालियाँ देते हैं। आज का समय ही अलग है। मैं तो कभी कभी घर जाता हूँ तो मैं किसी को समझाता तो मेरे को उल्टा ज्ञान दे देता है, बोले आपका ज्ञान अपने पास ही रखो। मतलब बहुत लोगों को देखा, कुछ लोग बच्चे होते हैं ऐसे तो सुनना पसंद नहीं करते। तो सीखने के बारे में मैंने बात की है। लर्निंग टू अर्निंग। आप सीखोगे जब भी क्या कर पाओगे? आप अर्निंग कर पाओगे। सुनोगे जब भी आप अपर लेवल पर टिक पाओगे। क्या बोला मैंने? अपर लेवल समझते ना, मतलब क्या आप बड़े लेवल पे आप जाना चाहते हो, बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, तो आप टिकोगे कब? जब आप लोग सुनना। आज IPS भी होते ना, वो भी किसी की सुनते होंगे। जो कलेक्टर होंगे वो भी किसी की सुनते होंगे। कोई हमारे देश के मुख्यमंत्री होंगे वो भी किसी की सुनते होंगे। कोई भी काम बिना सुने नहीं होता। समझ रहे हो? इस वजह के अंदर कभी कभी होता है कुछ अपने
सर होते हैं, कोई मैम्स होते हैं, वो कोई डांट देते हैं तो सीधे उनको थाईलैंड की याद आ जाती है, थाईलैंड मतलब हमारे घर की याद आ जाती है। वो होता है कि मेरे घर जाना है, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे पापा की नहीं सुनी है, मेरी मम्मी की नहीं सुनी, तो मैं इसकी क्या सुनना तो पड़ेगा, नहीं सुनना तो भैया आया ही क्यों, नहीं सुनना थी, नहीं करना था तो आया ही क्यों, समझ रहे कहने मतलब घर ही रहता, किसने बुलाया, तो जबरदस्ती किसी ने किया नहीं बिजनेस के अंदर है, किसी जबरदस्ती तो किया नहीं, कोई घर ही रहता तो सुनना पड़ेगा, जरूरी है, समझ रहे हो, लर्निंग टू लिसनिंग दोनों आपके अंदर होना होगा, समझ आ गया। ये 4 मिडल रूल्स हमेशा आपको रिमाइंड करना है हर 10 दिन के अंदर। मेरी एक डायरी है कार के अंदर पड़ी है, पहले पन्ने में ये लिखा है, क्या लिखा है, पहले पन्ने में ये 4 मिडल रूल्स लिखा हुआ कि मैं कभी क्या होता है, पहला क्या था, पहला ने क्या बोला था आपको कि नो टी ड्रिंकिंग, समझ रहे हो, मतलब मुझे ज्यादा दोस्ती नहीं करना है, उन लोगों से दोस्ती करना है जो मेरे भविष्य के लिए मुझे प्रभावित करें, समझ रहे हो। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको कि नो मनी लेंडिंग, मतलब मेरा पैसा जो मेरे इनकम से आ रही है उसी इनकम से मैं अपना सब कुछ मैनेजमेंट करूँ, समझ रहे हो, मैं किसी का गलत पैसे का मिस वे बोलते ना मिस डाइट मैं नहीं करूँ पैसे का, मतलब मिस करूँगा ही नहीं, और उसको सही जगह ही मैं करूँगा, मेरे पैसे को मैं लगाऊंगा जिसने मेरे को दिया है वो कंपनी के लिए उसको शॉपिंग होगा बराबर होगा, समझ रहे हो। दूसरा 3 चौथा क्या बताया था मैंने आपको, नो उल्टी, आपकी टीम मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैं कितना परेशान हूँ, मैं कितना दुखी हूँ, मैं मेरे को पता है, और मैं किसी के सामने बताकर उस दुखी को कम कर सकता हूँ, वो और वही टेंशन दे देगा, अरे हाँ मेरे साथ भी यही हुआ था मेरे साथ भी यही हुआ था, समझ रहे हो क्या समझाना चाहता है आपको, तो अपना दुख अपने अंदर रखो, किसी को बताने से वो दुख और बड़ा होगा, क्या होगा, दुख और बड़ा होगा, बोलते ना कि घाव लगाए तो मल्लम लगाओ, तो खुद को ही लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, खुद को ही लगाना पड़ेगा, जब भी वो ठीक हो पाएगा, कोई और लगाएगा तो हो सकता है गलत, उसको कभी और फैल भी सकता है, समझ रहे क्या समझाना चाहता हूँ, उसका हमेशा वो लर्निंग लिसनिंग आपको हमेशा अंदर आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सबके लिए, मेरे लिए भी, हर इंसान दुनिया के अंदर जितने भी लोग बिजनेस कर रहे थे उनके लिए जरूरी है, फॉलो करना चाहिए, कोई फील्ड हो। तो नेक्स्ट बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे रूल्स के बारे में बताया, अपने 4 मिडल रूल, मैं सभी व्यूअर्स से भी कहना चाहूँगा कि इसको अपने जीवन में, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे एक और है, ये क्वेश्चन मेरा ये है सर कि आप डायरेक्शन इन बिजनेस में सोच समझ के आए या जाने अनजाने में आए सर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मतलब आप क्वेश्चन बहुत खतरनाक लेकर आए आज। बिल्कुल सर, इसी पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर, और उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं कि जब आप ज्वाइन हुए तब से लेकर अब तक का सफ़र कैसा रहा सर, आप आरडीओ रैंक तक कैसे पहुँचे सर? हम सभी आपके पोजीशन तक पहुँचना चाहते हैं और हमारे व्यूवर्स का भी यही सपना है सर। बिल्कुल, तो देखो क्या होता है, जानबूझ के जो करे काम, क्या होता है, जानबूझ के जो काम करता है तो उसको हम बोलते हैं, समझदार लोग क्या करते हैं, जॉब का पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, कोई गलत है, कोई फील्ड गलत, ऐसा नहीं बोलता। तो जानबूझ के जो करता है वो जॉब ही बोल सकते हैं, उसकी तैयारी करता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, और जो बिजनेस को करता है वो क्या बोलते हैं उसको, अनजाने में करता है। तो मैं भी इस फील्ड के अंदर आया तो नहीं, अनजाने में ही आया हूँ, कोई बहुत बड़ा कुछ सोच के नहीं आया था, मैं भी एक माइंडसेट तो सभी का एक, जितने भी युवा लोग हैं, हर इंसान जो बिजनेस करता है इस इंडस्ट्री के अंदर, नेशनल इंडस्ट्री के अंदर, तो छोटा सा माइंडसेट लेकर आता है कि 10-15 हज़ार 15-20 हज़ार पे जॉब के जो थिंकिंग ही होता है उसका, तो बिजनेस थिंकिंग होता है नहीं, वो 4-5 जब ट्रेनिंग अटेंड करता है, जब सिस्टम को पढ़ता है, जब कंपनी को जब ट्रेनिंग होती है, कंपनी वाले इन्फॉर्मेशन जब पता चलता है कि यार यहाँ पर तो बिजनेस होता है। तो मैं भी जब यहाँ पर आया तो मैं कोई बहुत बड़ा माइंडसेट करके नहीं आया यहाँ पर, वही अनजाने में आ गए, छोटा सा सोच के आए थे यार, जहाँ 7-8 हज़ार पे जहाँ पहले जहाँ जॉब्स कर रहे थे, जहाँ पर 7-8 हज़ार रुपये मिल रहे थे, यहाँ पर हम जाएंगे तो लगता है 10 मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, इतना बड़ा हम सोच लेकर इस दुनिया के अंदर आए। तो हर इंसान अनजाने में आता है, जानबूझ के तो कोई जॉब्स करेंगे हम लोग, जानबूझ के कोई दिहाड़ी करेंगे, उसको सोच कर हम करते हैं,
इस बिजनेस के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर तो आप जितने भी लोग आए हैं वो कैसे आए हैं? अनजाने में ही आए हैं। तो मेरा भी इस बिजनेस के अंदर जो सफर रहा है बहुत छोटा सा सोच के रहा था। मैं बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, छोटा ही बोल सकते हैं। यहाँ पर 50-60 घर होते हैं, ठीक है। वहाँ से इंदौर शहर पड़ता है लगभग 30 किलोमीटर। इंदौर शहर से मैं बिलोंग करता, गाँव मेरा पड़ता है इंदौर से कुछ किलोमीटर, समझ रहे हो। तो हम भी जो मामूली फैमिली होते हैं, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। पापा ऐसे दिहाड़ी करते, मम्मी भी कर रहे थे। तो छोटी सी फैमिली है, मम्मी पापा कोई घर में खेती बाड़ी थी नहीं। तो बस अपने माइंड के अंदर ये था कि आज अपने को कुछ बड़ा करना है। क्या था? बड़ा करना है। क्यों? देखो अपने जो मम्मी पापा थे इतने एजुकेट नहीं थे। क्या नहीं थे? एजुकेट नहीं थे, मुझे रास्ता दिखा पाए। देखो जिसके मम्मी पापा एजुकेट हो, कोई गवर्नमेंट सर्विस में हो, जो कोई सर्विस कर रहा हो किसी फील्ड का, तो उसको बेटे और बेटी क्या करेंगे, वो अच्छे संस्कार में मतलब उनको रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है। पर अपने लाइफ में ऐसा कोई था ही नहीं। ऐसा नहीं मतलब मम्मी पापा हमेशा हमें बोलते बेटा आगे बढ़ो, एक अलग बात है, वो तो बोलेंगे पर जो रास्ता दिखाना होता है ना, बेटा तो ये करना है, तो ये बनना है, तो आर्मी में जाना है, तो ये करना है, ऐसा अपने लाइफ में कोई हमें डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं। पर यहाँ पर हम आए इस बिजनेस के अंदर, जब ट्रेनिंग्स को लिया, प्रोग्राम को अटेंड किए, कंपनी के बाद सीनियर सर से मिले, तो फिर बिलीव हुआ, ट्रस्ट हुआ कि इस जगह से वो कर सकते जो बाहर की लाइफ में नहीं कर सकते। क्या बोला मैं? कि जो चीज बाहर से कर सकते हैं वो यहाँ से जल्दी कर सकते हैं। जब बाहर हम कुछ करेंगे, हो सकता है छोटा बड़ा वो काम करेंगे या 20 साल 25 साल 30 साल लगेगा, पर यहाँ से क्या होगा, हम जल्दी कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो सपने बड़े थे, रिपीट कर, सपने बचपन से सबके बड़े ही होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका सपना नहीं है, सबके सपने बड़े ही होंगे। मैं भी जब गाँव से आया तो सपने मेरे बहुत बड़े थे, बहुत बड़े माइंडसेट से नहीं आया था, सपने बड़े जरूर थे। जैसे मैं आया इस बिजनेस के अंदर, बिजनेस को समझा, कंपनी को समझा, समझने में टाइम लगेगा। 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। फिर बोलो व्यापार है, एकदम नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? व्यापार है, एकदम नहीं चलने वाला है, उसमें समय जरूर लगेगा। समझ रहे हो? तो मैं जब स्टार्ट में जब बिजनेस किया था, उम्र उस समय कम थी, तो मम्मी पापा को मैंने ये बोला था कि मैं कुछ जगह में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस की पढ़ाई कर रहा था। होता है तो घर वाले को उस समय, घर वाले की तो बोलेंगे कि लड़का काम करा पैसा तो होता। मैं घर वाले को जो मुझे इस बिजनेस को बताया कि मैं बिजनेस की पढ़ाई कर रहा हूँ, 1 साल 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा पैसे के लिए। आप जो पैसे उम्मीद कर रहे हैं मैं उसको जरूर पूरा करूंगा, उसकी कोशिश मेरी जारी है हमेशा। तो मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया तो 1 डे 2 साल 3 साल मैंने घर वालों से कर लिया, टाइम लिया, उस टाइम का मैंने सही इस्तेमाल किया। भाई बहुत अच्छी है मेरी आदत रही स्टार्टिंग से कि मैंने जितना ही मेरे को टाइम मिला फैमिली से, उस समय इस काम को मैंने बहुत ईमानदारी से किया। ना कभी घूमना, मतलब नॉर्मली कैजुअल जब घूमते हैं वो तो घूमते ही घूमते, घूमने का मतलब होता है ना, कभी आपको 15 दिन छुट्टी मारे, 20 दिन मारे, 25 दिन मारे, 1 महीना 2 महीना, वो वाला कभी काम किया ही नहीं। मतलब टाइम को सही इस्तेमाल किया। बाबूजी मुझको बिजनेस होता ना, हर इंसान को इस बिजनेस के अंदर सही इस्तेमाल करना है। आप भी सही इस्तेमाल करो इस टाइम को, तो आप जरूर आगे बढ़ोगे। समय आपको देना पड़ेगा, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आएंगे। कैसे आएंगे? स्टार्टिंग में वही 9 वाली बात है, बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे। जब मैं भी आया, जब मैंने इस इंसान ने बोला कि आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको 10 का टीम बनाना पड़ेगा, आपको 15 का टीम बनाना पड़ेगा, जिससे आपको जब अच्छा अर्निंग हो पाएगा। होता है अगर अपने में अपन इतने एजुकेट करते हैं, अपने में कौन भरोसा करेगा? होता नहीं होता है, अपने में कौन भरोसा करेगा? पता आम आदमी है, गली का मोहल्ले का लड़का भी उन्हें भरोसा नहीं करेगा, जिंदगी में अच्छे काम किए नहीं अपन ने। तो उन्होंने सर से जब मिला, जब उनसे मैं डिस्कस किया, उन्होंने मेरे को बताए, तो हमारे भी मित्र लोग आए, जो मित्र होते हैं ना, दोस्त आते हैं। अब मित्र तो जब मित्रता एक ऐसी चीज होती है कि वो कुछ नहीं देखता है, बस दोस्त के लिए जाना चाहिए। ये बचपन में था, अभी भी ऐसा नहीं है। आज तो बहुत सारे लोगों को मित्रता को ही क्या बना लिया, अपना धंधा बना लिया। क्या बना लिया? कि अपने काम निकालने के लिए उसकी मित्रता कर। आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, क्या कर रहे?
मित्रता क्या बना लिया, धंधा बना लिया कि अपना काम अपने दोस्तों से निकल जाएगा। और एक जब उस समय में जब छोटा था 10 साल का था, बात और तो मित्र दिल से होती थी उस समय, क्या होती दिल से होती कि यार भैया ये अपना बंदा अपना लिए, मतलब अपन क्रिकेट खेल सकते हैं इसके साथ में, अपन साथ घूम सकते, गप्पे मार सकते, एंजॉय कर सकते। वो समय ऐसी मित्रता बनती थी। पर आज के टाइम में क्या होता है कि मित्रता बनती है अपने काम के लिए। तो मेरे भी दोस्त हुआ करते थे, स्कूल में थे, कुछ लोग गांव में थे, मोहल्ले में थे, दोस्त हर जगह थे। तो मैंने उनको लोगों को बिजनेस के अंदर इन्वाइट किया, उनको भी मैंने बुलाया। जैसे आए भी सही, ऐसा नहीं है वो मेरे सुन भी रहे, हो सकता गलती सुन लिया उन्होंने तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो क्या ही होगी। तो होता है ना कि तो वो भी इस बिजनेस के अंदर आए, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट ही किया। हर इंसान करता है। देखो एक ऐसा बिजनेस है कि बुरा किसी को नहीं लगता है, बिजनेस अच्छा ही लगता है। बुरा कब लगता है? 2-3 महीने वो कर लेता है। क्या लगता है? स्टार्टिंग में सबको अच्छा लगता है। तो वो आए, उन्होंने अपना शॉपिंग से किया, अपना स्टॉक उनको मिला बराबर, जितना भी उनको मिला। और मिलने के बाद वो लोग क्या हो गए, वापस जिस पेड़ से आए थे उस पेड़ से वापस घर चले गए। क्या चले गए? और वो अभी तक वापस नहीं आए। क्या नहीं आए? वो वापस नहीं आए। तो चलो भगवान की कृपा जो भी है, बोलते ना ऊपर वाले के बिगड़ते पत्ता भी नहीं हिलता है, होता ना, मतलब उनकी इच्छा थी तो वो वापस चले गए। जो हो सकता था वो बोलते बहुत सारे फ्रेंड, मैं भी सोचता था तो शायद वो भी रहते, तो कुछ तो वो भी रहते, अच्छा पैसा तो अच्छा कमाते। मैं नहीं बोलता हूँ कि बहुत बड़ा कमा लेते, पर कुछ तो कमा लेते। जो बाहर की लाइफ से वो बेटर रहते, मेरा ऐसा मानना है। समझ रहे हो? तो ऐसे आपके साथ भी मिलेंगे, आपके दोस्त होंगे, मित्र होंगे, भाई होंगे, चाचा होंगे, दोस्त होंगे, जो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में स्टार्ट कर भी लेंगे, 1 महीने भी हो जाएंगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी हो जाएंगे, और वो वापस वो स्टॉप कर देंगे, मतलब वो वापस रुक जाएंगे। तो आपको डरने वाली बात नहीं। बोलते ना वो हमारे बिजनेस के अंदर बोला जाता है कि वो जो चले गए वो गधे थे। क्या थे? बोलना नहीं चाहिए, बोल दिया मैंने। जो चले गए वो गधे थे। हर फील्ड के अंदर होता है। आर्मी से जो रिजेक्ट हुई उसको क्या बोलते हैं? वो गधा था, उससे हुआ ही नहीं, है ना, उसको तैयारी नहीं हो पाई और उसने स्ट्रगल नहीं किया, मेहनत किया। तो हमारे बिजनेस के अंदर भी यही बोलते हैं। तो बोले आपको अब घोड़े की तलाश करना है, क्या करना है? तो मैंने फिर घोड़े ढूंढने स्टार्ट किए, फिर भी मिले गधे ही हमें भी। तो घोड़े तो मिल नहीं जाएगी, तो अपन खुद भी घोड़े नहीं थे उस समय। क्या नहीं थे? अपन भी घोड़े नहीं थे। अब घोड़े बोलते ना, घोड़े मिलते, तो अपन भी गधे उस समय थे। तो मिले वो भी हमें, फिर उनको हमने प्रिपेयर किया इस तरीके से। कुछ सीनियरों का सपोर्ट रहा, सर का सपोर्ट रहे, हमारे रहे, एक दूसरे फिर सबको घोड़े बनाए, हम भी घोड़े बने। तो एक धीरे धीरे प्रैक्टिस हुई बिजनेस में। तो ऐसे वीजा का सफर हुआ। फिर 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 5 हुए, 5 से 6 हुए, 10 हुए, 15 हुए, 20 हुए। तो बिजनेस का ग्रोथ चलता रहा। 5-6 महीने के अंदर जो पोस्ट होती है एरिया बिजनेस मैनेजर, उसको भी अचीव किया। अचीव करने के बाद बोलते हैं ना कि जो 5 बेनिफिट, मतलब कि आप उस टारगेट को आप अचीव करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। 5 बेनिफिट आपको बताए होंगे, तो 5 बेनिफिट मेरे को भी मिले। आपको सबको पता होगा 5 बेनिफिट, मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। पर आपको 5 बेनिफिट, 5 बेनिफिट में जो बेनिफिट सबसे शानदार रहा, तो सभी शानदार। क्या बोला मैंने? अच्छे सभी है। और उस समय जो अच्छा था वो था बुलेट बाइक। क्या थी? जिंदगी में अपन ने चलाई, अपन ने अपनी बुलेट बाइक ही पहली बार चलाई, किसी और की नहीं चलाई। वो जब मैं पहली बार जब मैं चलाया, मैंने बोला यार ये क्या दे दिया अपने हाथ में, बहुत बड़ी लग रही है। अपन ने स्प्लेंडर चलाने वाले, अपन डिलेक्स चलाने वाले, वो भी पुरानी गाड़ी, अपन ने कभी बड़े सपने सोचा ही नहीं। तो जब यहाँ आए इस इंडस्ट्री के अंदर, जब पर्सनल इंडस्ट्री के अंदर आए, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी कि एक अलग ही मजा आने लगा बिजनेस के अंदर। तो 5 बेनिफिट अचीव किए। अच्छा अर्निंग, लोग बोलते कि मोटिवेट करते। तो भाई मैं ये बोलता हूँ, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मेरी कहानी बता रहा हूँ, मेरी जर्नी बता रहा हूँ। आप हो सकता है उसको देखकर आप आगे बढ़ सकते हो। बोलते ना कि मैं आपको रास्ता दिखा सकता, चलना आप ही को पड़ेगा। तो कोई भी इंसान आपको रास्ता दिखा सकता है। एक आर्मी का कमांडो होता तो किसी को बोलेगा तो क्या बोलेगा? तो वो रास्ता दिखा सकता है, चलना तो दूसरे को ही पड़ेगा, होता ना होता। तो इस बिजनेस के में लोग बोलते हैं मोटिवेट का बिजनेस है। अरे हर जगह तो मोटिवेट कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे? एक बैंक के मैनेजर 10 लोगों को संभालता, वो क्या करता है? मोटिवेट करता है, भाई मैंने भी किया, मैंने भी किया, मैंने भी किया, यही करता है ना।
एक आर्मी का बंदा क्या करता है, मैंने भी रनिंग किया, मैंने भी किया, मैंने भी भागा, मैंने भी बंदूक चलाई, करता नहीं करता? एक खाने का टीआई वो क्या करता है, सबको गाइड हो, मैंने भी ये किया होता ना। मोटिवेट इस बिजनेस को धंधे में थोड़ा बोल लो, गलत बोल रहे कि मोटिवेट का बिजनेस से ये कर ले, भाई जो होता है वही बताते हैं लोग यहाँ भी। पर कुछ लोगों को पल्ले पड़ता है, कुछ को नहीं पड़ता है, उसमें आप अपन जा सकते, समझ रहे हो? तो मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सुधीर जी आपको मोटिवेट नहीं कर रहे, हम जस्ट हमारी कहानी बता रहे, हमारी जर्नी बता रहे। अब नहीं मानो तो अच्छी बात है, मानो तो भी अच्छी बात है, हमारे पास तो है, आपके मानने नहीं माने तो चला तो नहीं जाएगा। क्या होगा? मानने से नहीं मानने तो चला तो नहीं जाएगा ना आप लोगों से। तो जर्नी में रहा तो फाइव बेनिफिट, तो छोटे सा घर तो सबके छोटे होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। तो हमने भी स्टार्ट किया 5 बेनिफिट, अर्निंग अच्छा किया कि महीने का 1 लाख कमाए, 70 कमाए, 40 कमाए, 30 कमाए, 25 कमाए, तो चलता रहा जर्नी के अंदर। वो कोई लिमिट नहीं रही, कोई टारगेट मैं नहीं बोलूँगा मैं कितना कमा चुका हूँ, पर अच्छा रहा, लाइफ का सफर अच्छा रहा। 5 साल के अंदर वो 5 या 6 साल आप मान सकते हो, 7 साल के अंदर वो चीज मिली है जो एक गवर्नमेंट सर्विस होता है, नहीं होता है? एक गवर्नमेंट सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ ना। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो जिनको 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, जो 40 साल 50 साल की उम्र के अंदर वो जो काम करते हैं वो हम इस 23-24 साल की उम्र में रह चुके हैं। कितने? 23-24 साल। तो ये सोचो कि अभी तो स्टार्ट है, अभी तो मैं बहुत बड़ा हैरान होता है बिजनेस से, क्या अभी 24 साल की उम्र अपने पास ये है अभी, तो हम मान लेते हैं कि कभी 24 साल और दे दिया तो 4-5 साल में इतना हो गया है, लेकिन 20 साल और दे दिया तो फिर तो पता नहीं क्या कर सकते हैं, समझ रहे? मैं नहीं बोलता कि इस बिजनेस से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, पर हमने वो हो सकता है जो हमें जरूरत है, वो तो हो ही सकता है सब कुछ। मैं नहीं बोला तुम फ्लाइट खरीद लोगे, ये कर लोगे, वो करोगे, आप वो जरूरतें पूरी कर दो, वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज हेलीकॉप्टर से भी घूमते हैं, वो क्या ही बोले डायरेक्शन लेके ऐसा बिजनेस है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, पहले ही आपको बोल चुका हूँ। पर ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप बाहर की लाइफ में जो लोग करते हैं, जितना कमाते हैं, एक जॉब सेक्टर्स के अंदर, एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर, यहाँ पर आराम से 5 साल 10 साल के अंदर आप वो अपना एक छवि बना सकते हो जो बाहर की लाइफ में लोगों को बनाने में टाइम लगता है, समझ रहे हो? तो कहानी बहुत बड़ी है, लंबी है, अपने बारे में कहीं जिक्र करें होता ना, बोलते कि अपने बारे में बताना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर भी मैंने कंटिन्यू थोड़ा बहुत बताया आपको। तो लाइफ के अंदर मैं आपको इतना बोलता रहूँगा कि आपको उतार चढ़ाव आते रहेंगे। क्या आते रहेंगे? आप कितनी बड़ी भी आप लेवल पर चले जाओ। रात के हम एक मूवी देख रहे थे, क्रेजी मूवी, बहुत बड़ा क्रेजी थी, उसने पूरी मूवी ने दिमाग हिला दिया। क्या हिला दिया? तो नाम ही क्रेजी है, तो समझ लो आप मूवी कैसी होगी। तो उस मूवी को हमने देखा कि इंसान को कितना कूल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? उस इंसान को इतनी प्रॉब्लम्स आती है, इतना डिस्टर्ब होता है, उसकी जान तक पे बात आ जाती है, फिर भी उसके मुंह से कभी मतलब बोलते ना कि ना कभी वर्ड नहीं आया, वो करता रहा, सबको मैनेज करके चलता। इस धंधे के अंदर, इस बिजनेस के अंदर भी आपको उतार चढ़ाव आएंगे, पर उसको आप हार नहीं मानना है। क्या नहीं मानना है? आपको हार नहीं, आप हार मान गए तो आप फिर वापस वही जिंदगी जीना है, जी रहे आज तक जी रहे, समझ रहे हो? जो आपको लाइफ में पढ़ा करना है तो हार नहीं मानना है, हमेशा चलते रहिए। कुछ अच्छे लोग मिलेंगे तो उनसे भी अच्छा सीखना है, कुछ बुरे लोग मिलेंगे उनसे भी अच्छा सीखना है। क्या करना है? जो बुरे लोग मिलेंगे उनसे अच्छा सीखना है, ना कि बुरे सीखना है। तो हर टाइप से जो पीपल से आपको मिलेंगे, अच्छे बुरे, बट आपको अपने आप को अच्छा रखना। बिजनेस के अंदर, धंधे के अंदर, कोई फील्ड के अंदर आप अपने बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। आप आगे बढ़ते रहो, इसका कोई रास्ता कभी खत्म नहीं है। बोलते ना कि अपनी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो सकता है, रास्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। तो आप थक सकते हो, पर अपनी मंजिलें कभी खत्म नहीं, मतलब आपके सपने, आप जो चाहिए आपको वो मिल सकता है, समझ रहे हो? तो लाइफ में ये स्ट्रगल रहा, संघर्ष रहा। मैं छोटे से गांव से बिलोंग करके आज ही छोटे गांव में रहते हैं, ऐसा नहीं बहुत बड़े शहर में आ गया। आज हम शहर में रहते हैं, कभी मम्मी पापा फैमिली गांव के अंदर ही रहते हैं। तो वो चीज़ आज हमारे पास है जो इंसान 40 साल 50 साल की उम्र में करता है, 50 साल की उम्र में जो रहता है उनके बाद हमारे पास भी है। हमने भी लाइफ छोटे छोटे काम कर रखे, छोटा एक घर बना रखा है, कार से
बुलेट है, घर में कोई कर्ज नहीं है, बस जो होना चाहिए 24 साल की उम्र में वो है आज। अब ये कहानी यही नहीं रुकेगी, अब बड़े टारगेट्स बन गए हैं। क्या बन गए? बड़े टारगेट बन गए। अब माइंड के तो सोचते हैं कि शहर के अंदर 50 लाख का घर और होना चाहिए। क्या लगता है? बहुत बड़े हो चुके हैं, उस टारगेट के लिए भी कंटिन्यू मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ जा रहे हैं, कभी इससे मिल रहे हैं, कभी क्या करें, हमेशा उसके लिए भी आज भी लगे, प्लानिंग चल रही है। अब आज कार 10 लाख की कार दिला रहे, तब सोच रहे क्या 2-3 साल, 1 साल 2 साल बाद और बड़ी कार हो। उधर बोलते सपने कहीं मरते नहीं, क्या नहीं मरते, सपने हमेशा एक्टिव ही रहते हैं। तो हमारे सपने क्या है? एक्टिव है और हम भी एक्टिव है। क्या है? सपने भी एक्टिव है और हम भी एक्टिव। सपने बहुत बड़े, लाइफ में बहुत बड़ा करना है, तो वो इस इंडस्ट्री से करेंगे, इस जगह से करेंगे, सब लोगों का सपोर्ट रहा, हेल्प रहा, तो और भी आगे मेहनत करते रहेंगे, एफर्ट करते रहेंगे, कमाते रहेंगे। हम भी आपका देखो बोलते ना कि आप अपना 100% दे रहे, तो हम आप हमारा 200 क्या देंगे? 200 देंगे, समझ रहे हो? तो पर आप 100 ना दो, पर 80 दे दो, 70 दे दो। आप कुछ दे ही नहीं रहे हो, अपना टाइम ही नहीं दे रहे हो, अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, समझ रहे हो? आज वही मैंने बताया, हमने स्टार्ट 2 से 4 किया, 4 से 5 में, 10 से 15, 15 से 20 में। आज ऐसे करते हुए बहुत बड़ा टीम बन गया, कम से कम 1 से 1.5 हज़ार का कम्युनिटी साथ में काम करता है। कितना करता है? 1 से 1.5 हज़ार कम्युनिटी जो साथ में काम, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं उनकी वजह से हूँ, मैं या फिर मैं वो मेरी वजह से, हम सब एक दूसरे की वजह से। क्या है? हम सब एक दूसरे की वजह से। आज 1000 की कम्युनिटी कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है, हमारा भी योगदान है। कम्युनिटी का नाम ही उसके लिए रखा कम्युनिटी होता है कि यह सब मिलकर, सबका साथ सबका विकास वाली काम, समझ रहे हो? तो हमारा उद्देश्य ही है, हमने स्टार्ट किया, जब कंपनी स्टार्ट किया, जब इस इंडस्ट्री के अंदर काम किया, तो हमारा सपना है कि सबका साथ सबका विकास। हम हमारे फायदे के लिए काम कम करेंगे, हम लोगों के फायदे के लिए ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि किसी ने बोला है कि आप लोगों का फायदा करोगे तो अपना फायदा करोगे। ऊपर वाला देखता है कि आप लोगों की कितनी सेवा कर रहे हो, आप लोगों कितना सहयोग कर रहे हो, आप कितना लोगों का सपोर्ट कर रहे हो, कितना हेल्प कर रहे हो, भगवान सब देखता है ऊपर, समझ रहे हो? तो बहुत मजा आएगा, शानदार आएगा, ठीक है? तो और सुधीर जी कुछ? बिल्कुल सर। अच्छा अभी और भी बच्चे हैं, चलो हमारे क्या पास बात है, लास्ट होगा, चलो ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है सर। एक्चुअली बिजनेस से सर, मैं आपने बुलेट बाइक जैसे हम सभी का एक ड्रीम है सर। सर आपने जब गांव से निकले थे 10,000 15,000 कमाने की सोच को लेकर, जब आपको कंपनी से 1 लाख 1.5 लाख रुपया आया, क्या सच में आया? मेरे को भरोसा नहीं मुझे भरोसा नहीं है आपको ना। तो वाकई में होता क्या है, देखो भरोसा अपने को भी नहीं था। कभी हमने अपने कैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं कि घर में कभी इकट्ठे 1 लाख रुपए नहीं देखा, क्या नहीं देखा? इकट्ठे होते ना मतलब एक साथ में कभी 1 लाख रुपए कभी ना गिना ना कभी देखा, जब बाहर की लाइफ में थे, समझ रहे हो? तो बिलीव देखो मेरे को भी नहीं हो। तो पहले स्टार्ट में कम आया, ठीक है? कम आया तो स्टार्ट एकदम नहीं बढ़ जाएगा। कभी 3500 आया, कभी 3000 आया, कभी 4000, कभी 5000, 6000, 7000, ऐसे कभी 35,000 आया, कभी 40 आया, 50 आया, और ऐसा करके भी लाख। तो बिलीव मेरे को भी, जब मेरे को लाख रुपया आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। लाख रुपए जब, आज तो एक माइंडसेट, लाख रुपए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आज तो बाहर भी कमाते हैं लोग लाख रुपए, पर उस समय लाख रुपए मतलब जिस जगह से बिलोंग करते हैं और जिस एनवायरमेंट से, मतलब लाख रुपए होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज तो 50-60 हज़ार तो खर्चा हो जाता है। क्या हो जाता है? 50-60 हज़ार खर्चा हो जाता है। लाख रुपए चलो ठीक है, आता ही है, खर्चा भी हो जाता है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मेरे को भी बिलीव नहीं था जब कंपनी से आया, तो उसको मैंने एक्चुअली में जब 1 लाख रुपए आया उसको मैंने खर्च किया। क्या किया? खर्च किया। जब मेरे को भरोसा नहीं आया, सच में आया, जिस अकाउंट में आया, जिस दिन मेरे को इनकम आया, कम से कम मैंने 100 बार से ज़्यादा देखा होगा, 1000 बार देख लिया होगा। क्या देख लिया होगा? 1000 बस बार बार चेक कर रहे हैं कि आया भी कि नहीं आया, भी नहीं आया। तो इसके बाद लाख रुपये अमाउंट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि 1 लाख में 5 जीरो होती है, और 5 लाख मतलब 1 लाख आ जाना, और जिस जगह कभी हमने देखा ही नहीं, हमारी लाइफ में कभी हमने सुना नहीं लाख रुपये बड़े कमाएंगे, पर इस इंडस्ट्री से जगह से हुए आया तो लगा कि आपने 1 लाख रुपये जब स्टार्ट हुआ, फिर कोई ग्रोथ तो कभी रुका नहीं। कभी 1 10 आया, 1 20 आया, 21 आया, 40 आया, 50 आया, 60 आया, 1 80 तक आया, मतलब वो ग्रोथ अब आज तक नहीं रुका है। क्या नहीं रुका है?
आज तक नहीं रुका है। तो वो भगवान की कृपा रही है, ऊपर वाले बोलते हैं ना, ऊपर वाले की वजह से कभी पत्ता भी नहीं हिलता है। तो बस यही मान सकते हैं कि ऊपर वाले की कृपा रही, मेहनत करते रहे, कंटिन्यू काम करते, गलत डायरेक्शन कभी टीम का गलत नहीं सोचा, अपने लोगों के बारे में गलत नहीं सोचा, अपन से जो कनेक्ट है अपने किसी बारे में गलत नहीं सोचा। बोलते हैं ना कि जब किसी का गलत नहीं सोचेंगे तो ऊपर वाला अपना गलत क्यों सोचेगा, पता ना, जब अपन किसी गलत सोचेंगे नहीं तो ऊपर वाला भी अपना गलत कभी नहीं सोच सकता है। तो अपन ने अपने मन के अंदर कभी किसी के बारे में अनबन कभी रहा ही नहीं। ठीक है, अच्छा है, मेरे साथ गलत किया तो उसका भी अच्छा हो, जिसने नहीं किया तो भी अच्छा हो, बुरा जो भी हो, बट अपन ने किसी बारे में गलत नहीं सोचा, समझ रहे हो। ऊपर वाले की कृपा रही, हमेशा अच्छा पैसा कमाया, अच्छा नहीं किया, कितना कमाया कितना नहीं कमाया काफी लोगों को पता है इस बारे में, और भी कमाएंगे, चल ही रहा है, हर महीने का मेहनत एफर्ट करते रहे और वो कभी बंद नहीं करेंगे। तो सुनील जी यही रहा कि अच्छा अर्निंग अच्छी लाइफ में रहा है, बढ़िया। ओके, और कुछ नेक्स्ट? बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, हम्बल, ईमानदार, मतलब सारे गुण सर के अंदर आज बिल्कुल झलक रहे हैं और देखने को मिल रहा है बिल्कुल लाइव, और सुनने का बिल्कुल मन भर ही नहीं रहा सर, और इच्छाएं जाग रही हैं और सारी चीज़ें हमें देखने का मन कर रहा है और सुनने का मन कर रहा है सर। डायरेक्शन ही का आपका पहला चेक कितने रुपए का बना था सर? पहला चेक जब आप इस बिजनेस के अंदर आए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पहला चेक और सबसे बड़ा चेक, इन दोनों को बताइए सर, आपका सबसे बड़ा चेक कब बना था? और ठीक, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। आज सोशल मीडिया के थ्रू हम जाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हम जब कुछ वीडियो देखते हैं, कुछ नेगेटिव वीडियो बनाते हैं लोग, मार्केट के अंदर बनाते हैं ना, वो बोलते हैं कि आपका चेक 3000 का बना है, 4000 का बना है, 5000, राइट बोलते हैं ना। तो उसमें शर्माने वाली क्या बात है, बनाए तो बना है ना, शर्माने वाली क्या बात है उसके अंदर। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था तो मेरा पहला चेक ही 2200 का क्या था, 2200। कितना था? 2200 रुपये। चेक कितना बड़ा था, 2200 की जब खुशी थी ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। कहीं से इंडस्ट्री से आए, सब मेहनत करके आपने कमाया तो बाहर भी दिहाड़ी मजदूरी बाहर भी किया, और जिस जगह लोग गलत बोलते हैं, जिस जगह पर 2200 रुपये, उसका मैं मेरे लिए 22,000 के बराबर कितना था, 22,000। ठीक है। और सबसे बड़ा चेक की बात करें तो कितना बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनूंगा कि कम से कम ही बोल सकते हैं, 170 के करीब आया। कितना आया? सर मैंने देखा था आपका चेक 1,73,000 कुछ रुपए और काउंट। हाँ, समझना 1,73,000 रुपये मतलब मेरा इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा चेक है। कितना रहा है? 1,73,000 कितना होता है आपके पास आ जाए तो होता है ना कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटर है वो तो 1,73,000 के बारे में तो कोई सोचा भी नहीं होगा। हमें जब 1,73,000 रुपये आया तो मैं सपने बोलते ना, कोई छोटे नहीं और बड़े होने लगते हैं। अरे बिजनेस किसको बोलते हैं? हम कभी अनुभव लगाए ना, अनुभव लगाए तो दिन का 6,000, 1.5 लाख का बनता है, 5,000 रुपये दिन का। हम उसका करें तो कम से कम दिन का 6,000 रुपया, कितना मान लो, दिन का 6,000 रुपया आना कितनी बड़ी बात है। कितना खर्च कर दूंगा, कितना खर्च कर दूंगा, दिन का 1,000 भी खर्च कर दूंगा तो फिर मुझे 5 बच जाएगा। अब आप ये खुद सोचो ना कि मैं इतना जल्दी कैसे बोलता हूँ, कैसे आगे बढ़ता हूँ, तो भाई आप मुझे भी तो बढ़ा होगा ना, समझ रहे हो। चेक की कोई कमी नहीं रही है, 1,50, 1,40, 1,30, 1,60, 1,50, 1,65, 1,20, 1,22, मतलब जब से मैं इस पोस्ट पर पहुंचा हूँ तो पैसे की कोई कमी नहीं रही। क्या नहीं रही है? अच्छे पैसा आ रहा है, समझ रहे हो। तो अभी 73 का जो रिकॉर्ड है कुछ समय के बाद वो भी तोड़ेंगे। क्या है, लगभग उसके करीब पहुंच गए हैं। शायद मेरा अनुभव बोलता है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, क्या है, जिस तरीके काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है, क्या हो सकता है, हो सकता है तो आप अप्रैल के महीने में देखने को मिल जाएगा। क्या बात है। जिस तरीके से आप जब हमारे टारगेट होता तो अप्रैल के महीने भी आपको देखने को मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो पैसे इंडस्ट्री बोला है, ये मैंने कोई कमी नहीं है, जब जितना लेना चाहो उतना ले सकते हैं। तो वो कर रहे कंटिन्यू काम, बता दिया आपको पहला चेक क्या था और अब
लास्ट तो बोल नहीं सकता कितना रहेगा, उसका तो कोई लिमिट नहीं है। क्या नहीं है? उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। 2 भी हो जाए, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, और भी बड़ा, बहुत बड़ा माइंडसेट है। ठीक है, क्योंकि कल मैंने किसी, जैसे हमारी तरह कोई डिस्ट्रिब्यूटरशिप पे काम कर रहे थे, एक सर है जो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। अब उनकी बात करते हैं, लगभग 15 से 20 से 25 लाख रुपए कमाने वाली पोस्ट पर पहुंच गए। क्या बन गए? बच्चे तो हम भी सोचते हैं जब वो पहुंच सकते हैं, जब वो स्ट्रगल कर सकते हैं, मैं तो हम भी पहुंचे। समझ रहे? बोलते ना, बोले कि सर 1 महीने का 20 लाख, 1 लाख, मतलब वो जो सीनियर की बात कर रहा हूँ, तो बिजनेस में 13-14 साल हो गए। कितने हो गए? 13-14 साल हो गए। हमारी फील्ड, हमारे जिस तरह हम बिजनेस कर रहे हैं, यही मॉडल है। सेम क्या है? सेम यही मॉडल है। जो महीने को कितने बड़े अचीवर बने, महीने के 20 लाख 25 लाख महीने कमाए। जब महीने के 25 लाख कमाएंगे तो साल का टर्नओवर कितना होगा? सोचने वाली बात है नहीं है? तो वो माइंडसेट आपको और ही बढ़ा गई। तो बोलते ना, एक रिकॉर्ड बनते ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। क्या बनते? रिकॉर्ड बनते ही रिकॉर्ड। तो हो सकता है कि जब वो कमाएंगे, हो सकता है कि टूटे या नहीं टूटे, पर कोशिश तो हमारी जारी है। क्या है? कोशिश हमारी जारी है। तो एक अभी में जो आपने आरपीओ रैंक के बारे में सुना होगा, अभी मैं बोलते ना, अभी जो क्वालिफाई में हुआ नहीं हो, कुछ टाइम के अंदर हो जाऊंगा, लगभग थोड़ा दिन और बचा हुआ है, तो वो भी मैं हो जाऊंगा। उसके ऊपर एक और रैंक है हमारा। क्या है उसका? तो 43 हम बोलते हैं। तो उसका भी हमारा टारगेट माइंड है। अभी आरपीओ पर ही खुश है। क्या है? तो टारगेट तो बोलते ना कि अपनी पोस्ट में कभी संतोष नहीं होता, अपने रैंक से कभी हम क्या नहीं होना है, खुश नहीं रहना। तो वो हमारे टारगेट है। तो कुछ टाइम के बाद जो आप आरपीओ बोल रहे हो, तो कुछ समय 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, कभी भी हो सकता है वो खुशखबरी मिल जाएगी। उस पोस्ट पर भी पहुंच जाएंगी। क्या हो जाएंगे? उस पोस्ट पर भी हम पहुंच जाएंगे। तो पैसे की कोई कमी नहीं इस बिजनेस के अंदर, और आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। क्या नहीं है? कोई सीमा नहीं। आपकी कंपनी के अंदर आप जाते होंगे, वहाँ पर कुछ टारगेट्स होंगे, सीमित टारगेट होंगे कि आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ज्यादा नहीं कमा सकते, 3 लाख नहीं कमा सकते, पर इस इंडस्ट्री के अंदर कोई टारगेट नहीं। तो सुधीर जी, तो यही जर्नी है। आगे और भी बताइए। बिल्कुल सर, 2200 पहला इनकम से लेकर 1,73,000 तक पहुंचना, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सही है ना? जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो 1500-1600 यहीं तक हमारा खत्म नहीं होता है। क्लियर है? तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि 2200 से लेकर 1,73,000 तक पहुंचाने के पीछे कोई ना कोई तो होगा सर। आपका रोल मॉडल कौन है सर? देखो, रोल मॉडल पब्लिक को बताना, मेरे को देखो पब्लिक का ऐसा अपना ही है, पब्लिक नहीं बोल सकते, पब्लिक में नहीं होता है। तो रोल मॉडल अपन किसी को बता नहीं सकते। क्या नहीं बता सकते? बता नहीं सकते। मैंने एक बार बताया था, शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि अपना रोल मॉडल अपने अंदर ही होना चाहिए, और फिर दूसरे ने फॉलो कर लिया, वो अपने से आगे निकल गया तो होता ही होता है। सर वही जानना चाहते हैं सर। चलो ऐसा नहीं है, जस्ट बोला आपको मैंने। तो रोल मॉडल का मतलब ये होता है किसी को मानना, अपना आइडियल से मानना, अपना गुरु मानना, अपना। तो मैं आपको लाइफ के थ्रू तो मैं आपको कभी नहीं बता पाऊंगा। आपको तो बहुत सारे लोग फॉलो तो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको इस बिजनेस के अंदर काम करना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत पैसा अर्निंग का बनना है, तो अपनी फैमिली को देखकर काम करें। मैं आपको तो अपनी फैमिली को ही आप रोल मॉडल मान सकते हो, और 2 रोल मॉडल होते हैं, अपनी फैमिली और दूसरा अपना बिजनेस। और वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? आप अपना सीनियर्स को आप डिसाइड कर सकते हो कि वो कोई भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वो कोई भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो आप अपनी फैमिली को देखकर आप प्रभावित हो उनका, अपना बोलते ना, अपना पास्ट देखकर। मैं पास्ट की बात कर, मेरे को उसका एक अभी क्रिकेटर का नाम, जो 22 साल का, क्या नाम उसका, 22 से 23 साल का, पापा गुपचुप बेचते हैं उसका, कुछ नाम है उसका, कोई याद है किसी को? जो 22 इसके पापा गुपचुप बेचते हैं, मणिपुरी और अभी नया क्रिकेटर। हाँ, क्या नाम है? जायसवाल सर ने जायसवाल है ना? असीस क्या नाम? यशस्वी जायसवाल। क्या? यशस्वी जायसवाल। तेजस्वी क्या होगा? यशस्वी जायसवाल है, तो सरनेम लगाता है।
तो मैं वो हमेशा भी मतलब होता है कि किसी मैंने सुना है, मैंने उसके बारे में हिस्ट्री पढ़ी है। हुआ क्या, वो एक दिन जब क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेलने के बाद उसको क्या होता था, पानी पूरी के थैली में जाना पड़ता था उसके पापा के। तो जब वो पानी पूरी बेच रहा था, वो भी बना रहा था, तो वहाँ पर उसके 4-5 मित्र आ गए। क्या आ गए? मित्र आ गए। तो उस पर हंस रहे थे। क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। और किस तरह के हंस रहे? क्या तू पानी पूरी बेचता है, हमारे साथ क्रिकेट कैसे खेलता है? होता है ना, होता है। अब सपना होता है, सपना क्रिकेट में था, पर वो बहुत लो मिडिल क्लास फैमिली लोग, उसके मित्र लोग थे, दोस्त लोग थे, वो उस पर हंस रहे थे। आप सोचो, आज वही फोटो आज पेपरों में आती है, क्या न्यूज़ पेपर में आती है, टीवी में आती है कि SSP जायसवाल के पापा गुपचुप बेचते थे, ये करते थे, समझ रहे हो? तो मैं चाहता हूँ अपनी फैमिली जो है वो है, किसी की दिहाड़ी करती है, किसी की मजदूरी करती है, किसी का कोई काम करते हो, जॉब्स करते हो, करते नहीं करते, तो अपनी फैमिली को देख कर तो क्या हमारी फैमिली का उन्होंने हमारे लिए कितना किया, कितना स्ट्रगल किया, कितना मेहनत किया। सबके माँ बाप अपने नज़र में हीरो ही होते हैं, भले बुरे होंगे तो वो भी हो गए, अपने माँ बाप सबके नज़रों में हीरो ही होते हैं, समझ रहे हो? तो अपने माँ बाप को देखकर आप चलो कि अपने माँ बाप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज हम तो बहुत जब फैन के नीचे बैठे हुए, या हम कोई हमें बढ़िया ड्रेसअप पे आते हैं, कोई लोड नहीं हमें, पर आज हमारे माँ बाप को दिहाड़ी करते, मजदूरी करते, पसीना हो जाता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, होते नहीं होते हैं। तो वो देखकर वो जब इतना मेहनत कर रहे, तो हम हार कैसे मान सकते हैं? तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट अपने फैमिली को रोल मॉडल, समझ रहे हो? जो भी आपका हो सकता है, बाकी एक फैमिली में कौन होता है? अपना मम्मी पापा होता है रोल मॉडल, और एक आपका बिजनेस के अंदर भी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए मेन, वो टोटल तो होना चाहिए 4 या 5। सर, इस बिजनेस के अंदर गुरु होना जरूरी है? बिल्कुल, हर फील्ड में होना जरूरी है। कहीं भी चले जाओ आप किसी बिजनेस के अंदर क्या है, गुरु के बगैर तो शिष्य अधूरा है, आगे बढ़ ही नहीं सकता ना। कहीं भी चले जाओ, गुरु तो होगा ही होगा, और बनाना ही पड़ेगा। आप ये सोचो ना मैं किसी को गुरु ना बनाऊं, तो आप कभी गुरु भी नहीं बन पाओगे। कैसे बोला है कि आप कभी गुरु भी नहीं बन पाओगे। तो आपको किसी को तो गुरु मानना पड़ेगा। गुरु का मतलब किसी को अपना रोल मॉडल मानना पड़ेगा, अपना गुरु आइडियल तो आपको मानना पड़ेगा। तो किसी को बताओ मत, क्या नहीं करना आपको, उसको फॉलो करो, समझ रहे हो? तो आपको एक इंसान को फॉलो करना है, और कंपनी के 5 लोगों को फॉलो करना। एक तो मेन होता है, क्या होता है, मतलब 5 लोग मान सकते हैं जो अपने ऊपर वाले सीनियर्स होते हैं। 4 मतलब होता है ना कि 5 लोगों की संगति में आप रहोगे, छठे इंसान आप बनोगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, कि 5 अच्छे लोगों की संगति में आप रहोगे, तो छठा इंसान कौन रहेगा? 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल के बाद, वो आप लोग। समझ आ गया? तो रोल मॉडल में आप बताया नहीं, मैं बाकी कुछ लोग बता दिए। बिल्कुल सर। आप सभी सुन रहे हैं? कैसा लग रहा है सेशन? बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन अभी भी बिल्कुल अभी तो आधा नहीं हुआ। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है सर, डायरेक्टली बिजनेस में सक्सेस रेशियो कितना कम क्यों है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सक्सेस रेशियो कम क्यों? सुधीर जी, ऐसा होता है, जैसे हम लोग रेशियो भी पढ़ाते हैं या सीखते हैं, 10 लोग आते हैं पर उसमें से एक बंदा एवीएम तक पहुंचता है सर, ऐसा क्यों? सुधीर जी, ऐसा होता है कि ये हमने ना अपने माइंड के अंदर हमने फील कर कि सक्सेस रेशियो कम है, कम नहीं, बहुत ज़्यादा है। मैं सब एग्जाम्पल का आपको समझाना चाहता हूँ। यार ये सोचो, ये कोई हमें कोई वैकेंसी निकलती है, उस वैकेंसी के अंदर कितने लोग सिलेक्शन होते हैं? बहुत कम ही होते हैं ना, बहुत कम होते हैं। मतलब ज्वाइनिंग जो फॉर्म जो डालते हो कितने होते हैं? लाखों करोड़ों में होते नहीं होते? भाई ज्वाइनिंग कितने होते हैं? जो स्पेसिफिक कुछ ही लोग होते हैं। क्या होते हैं? कुछ ही लोग होते हैं। सेम कंडीशन हमारा बिजनेस से कि लाखों लोग ज्वाइन करते हैं। क्या होते हैं? लाखों लोग ज्वाइन करते हैं और कुछ लोग बन भी रहे। आप देखते होंगे, हर समय देखते होंगे, कोई कार ले रहा है, कोई गाड़ी बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई एबीएस बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा है? यस। हे वो है ना, पब्लिसिटी जाती है हमारे क्या है, ज्वाइनिंग से जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो हम ये बोल सकते हमारे बिजनेस को स्टार्ट तो बहुत सारे लोग करते हैं,
पर जो बनते वही समय समझ रहे हो क्या है समय देते हैं बोलते हैं ना जो टिका है वही जीता जो टिका है वही बिका क्या है जो टिका है वही जीता है और जो टिका है वही बिका तो हमारी इंडस्ट्री में टिक नहीं आप कभी और के वही ज्यादा नहीं कर पाते कुछ लोग टिक नहीं पाते बाकी इशू तो बहुत है देखा जाए तो इशू की कमी नहीं लगभग 100 लोग आ रहे हैं तो 10 बन तो अचीवर बन 10 तो बन ही रहे क्या बन रहे 10 लोग कमा ही रहे वही कमा रहे जो डेडिकेशन है उनके अंदर जो लगातार काम कर रहा है जो लोगों को फेस कर रहा है और हमेशा अपने काम पर फोकस कर रहा है गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहा है समझ रहे में क्या समझाना चाहता हूँ Yes. तो इशू है भी सही सुधीर जी बोल रहे हैं तो कहीं उन्होंने भी देखा होगा कहीं ऑफिस के अंदर कुछ बच्चे होते हैं 18 साल 19 साल 20 साल वो घर चले जाते हैं होता ये होता आपसे ये घर चले जाते हैं सुधीर जी भी बोलता हूँ तो सच में बच्चे ही रहते हैं क्या रहते हैं वो बच्चे ही रहते हैं उसलिए चले जाते हैं वो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी चीज को सीखने के लिए समय देना पड़ता है हिंदी पढ़ना एक दिन सीख गए थे अंग्रेजी पढ़ना एक दिन सीख गए थे बाइक चलाने में सीख गए थे नहीं हर चीज को समझना तो ये ड्रग्स इंडस्ट्री को कम से कम सक्सेस वही हो सकता है 5 साल तो देना चाहिए कम से 5 साल तो देना चाहिए कम ही होता 5 साल बहुत कम आप एक डिग्री लेके निकलते हो 3 साल निकल लग जाते अब 3 साल कम होते जाते कम ही होते हैं 2 साल आप जॉब को क्या बोलते ढूंढने के लिए लग जाते हैं 5 साल खत्म और हमें यहाँ पर 5 साल मेरे को 5 साल हो गया है पता नहीं तो कहीं सोचते हम 5 साल तो वो जिंदगी तो वही खराब हो गई ना है जिंदगी खत्म तो नहीं हो गई ना तो समय दे समझ तो इसमें समय नहीं दे पाए देखो एक बच्चा होता है देखो इसमें क्या सोचते हैं एक डॉक्टर होता है डॉक्टर बनने के लिए कितना समय है कम से कम 7 से 8 साल 7-8 साल अब वो 7-8 साल में पैसा कमाता है लगाता है 7-8 साल में सिर्फ लगाता है सर पर यहाँ क्या सोचता है आए मग आना चाहिए भाई पहले डॉक्टर तो बनो इंजेक्शन लगाना तो सीखो दवाई गोली देना तो सीखो तभी होगा ना यहाँ पर भी सेम है आज यहाँ का बच्चा हो मतलब इस रिसर्च के अंदर बच्चे आते हैं 18 में 20-22 साल है अपन हम भी बच्चे ही हैं तो वो क्या है लगाना नहीं चाहते वो तो कमाना चाहते तो भैया आपको लगाना पड़ेगा आप IPS बनोगे तो IPS बनने के बाद पैसा आता है कि पहले आ जाता है बनने के बाद उससे पहले क्या होता है इसमें सक्सेस ग्रोथ अप जब बढ़ सकता है सुधीर जी जब लोग लगाना सीखे ना क्या मेरे को 4-5 साल कमा रहा बस लगाना अपने बिजनेस को स्टेबल करना समझ रहे क्या करना है अपने बिजनेस को स्टेबल करना है मैंने पहले ही मतलब पीढ़ी लग जाती है बिजनेस को स्टेबल करने हम 5 साल तो लगा सकते हैं 5 साल तो कर सकते नहीं कर सकते 5 साल लेकिन कम से कम 5 साल तो ग्रोथ अप बढ़ेगा और कुछ समय के बाद सुधीर जी ग्रोथ अप और इसलिए बढ़ने वाला है कि हर व्यक्ति डिजिटल में जा रहा है कोई भी हो मैं जब किसी से मिलता हूँ ना जब मैं 10 दिन छुट्टी मारता हूँ 15 दिन छुट्टी मारता हूँ वो क्या बोलते हैं मुझको पता है यार आपके मजे है क्या है हमें भी बता दो ऐसा कोई काम क्या बोलते हैं मुझे भी बता दो मैं बोलता हूँ मैं बता देता हूँ बता भी दूंगा आपको पर आप कर नहीं पाओगे जब आज मजे तो एक दिन सजा भी काटी होगी क्या होगी एक दिन आप हंसे भी होंगे आज समय घर भी भूल गए होंगे फैमिली दोस्त रिलेटिव किसी से बात नहीं कर सकते आज 15 दिन किसी छुट्टी मार रहे फिर भी पैसा का कारण क्या है एक समय घसे हुए वो स्ट्रगल किया मेहनत किया था समझ रहे आप कहने मतलब अभी आपने टाइम मेरे को 11 बजे का दिया मैं कब आया 11:45 का आया तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है समझ रहे हो क्योंकि ठीक है आधा घंटा लेट ऊपर नीचे चलता है इसके लिए मैं आपको सॉरी तो नहीं बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा इसके लिए तो सॉरी नहीं बोल सकता इसका फर्क है थोड़ा सा समझ में क्या कहना चाहता हूँ आपको होते बहुत सारे लोग आज मार्केट के अंदर आपको मिलते हैं और डिजिटल का समय आने वाला है आई गया लगभग 80% डिजिटल हर जगह आज आपको रेलवे स्टेशन जाना किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है ऐप पर जाओ आप रेपोटे बोलते हैं उसको ओला बोलते हैं वहाँ पर टच करोगे 100 रुपये दिएंगे वो आपको दरवाजे के पास में गाड़ी लगा देगा क्या लगा देगा बाइक आ जाएगी कार आ जाएगी फॉर्च्यूनर भी आ जाएगी आपको क्या चाहिए उसमें क्या चाहिए आपको समझ रहे हो बस सुविधा डिजिटल चल रही है आज खाना खाने की भूख लगती है रात को 12 बजे मैं कल परसों की बात करता हूँ मिसाल जब भूख लग रही 12 बजे रात को
तो 12 बजे हमने कोई ऑर्डर कर दिया, आ गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं, डिजिटल हो गया। क्या हो गया? हम भी क्या कर रहे हैं? डिजिटल कर रहे हैं। और इस बिजनेस को इतना अक्षय सर है हमारे, हम बहुत सारे प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं फ्यूचर लेके। इस बिजनेस को इतना डिजिटल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इतना डिजिटल बनाएंगे कि आप जब अपर लेवल पर 4-5 साल आप कंपनी में काम किया और आप आरबी बन गए, आप सुपर एडीएम्स बन गए, अच्छा पैसा आपने कमाने लग गए, 3 लाख 4 लाख चाहिए, आपको ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको घर से हम इतना ट्रेन करो, घर से आप काम करोगे फिर भी आपका बिजनेस चलेगा। अभी आपको स्ट्रगल कर देखो, 4-5 साल तो आपको फील्ड में काम कर, फील्ड में आपको ऑफिस में आपको प्रेजेंट पे रहकर आपको काम करना पड़ेगा। पर 4-5 साल के बाद आप एक अपर लेवल पर पहुंच गए, आपका टीम 1000 का टीम हो गया, 2000 का टीम हो गया, उसके बाद आप ऑफिस आने की जरूरत नहीं है आपको टीमों के बीच बैठने की जरूरत नहीं है आपको फिर आप बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर जाओगे, घर से आप गाइड करोगे लोग, समझ रहे हो? तो हम भी डिजिटल बहुत आने वाले समय में डिजिटल काम बहुत करने वाले हैं। हम बहुत अच्छी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, जो आने वाले टाइम पे हम घर बैठे भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकें। सही है ना? Yes. बहुत अच्छी बात है। शुरुआत आज जैसे सर ने बोला कि आज अगर मजे है तो उसके पीछे सजे भी काटने हैं, है ना? तो अभी हमें काटना जरूरी है। क्लियर है? तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे गर्ल्स पावर है, इनको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से रिलेटेड या इनके आने वाले चेंजेस को लेकर कुछ मैसेज अगर आप पास करना चाहोगे इस मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आज केवल मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे लगभग ऑल ओवर इंडिया के गर्ल्स पावर और हमारी कुछ कम्युनिटी यहाँ पे उपस्थित है, उनको आप कुछ मैसेज पास करना चाहो? बिल्कुल। देखो आज के टाइम में मैं बहुत सारे गर्ल्स से मिलता हूँ, मैं वो गर्ल्स सीनियर से मिलता हूँ जो हमारे लेवल्स पे हैं, जब मैं उनके साथ हम डिस्कस करते हैं, हंसी मजाक में उनसे पूछता हूँ, तो मेरे को बताते हैं तो सबसे इशू क्या आता है गर्ल्स का कि सर गर्ल्स ग्रोथअप क्यों नहीं कर पाती? लड़के 10 बन रहे तो लड़की 1 बन रही है, क्या बन रही? अब उनका जब मैंने गर्ल्स सीनियर से पूछा, एक सीनियर से हमारे जो गर्ल्स है वो बहुत पुराना है, तो मेरे समय के इतना उसे पूछता रहता हूँ मैं, जब भी हम मिलते डिस्कस करते रहते, तो वो बताते योगेश जी बोले गर्ल्स की प्रॉब्लम क्या है? एक क्या प्रॉब्लम बहुत है, सबकी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम ऐसा नहीं बोल रहा, पर गर्ल्स एक्चुअली क्या होता है जब वो घर से निकलती है, क्या निकलती है? घर से झगड़ा करके निकलती है, मम्मी पापा को झगड़ा कर रही है, मना रही, जैसे भी होता है, होता नहीं होता है? पर होता क्या है, जिससे वो 1 साल देती है, 2 साल देती है, 3 साल देती है, उसके बाद भी मुझसे वर्ड निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो फैमिली बहुत परेशान है, होता नहीं होता है? यही होता है, फैमिली परेशान कर रही है। मुझे बताओ सच में फैमिली परेशान करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसकी फैमिली ये चाहेगी जो उनके बच्चे सक्सेस ना हो? परेशान पड़ोसी करते हैं, रिश्तेदार करते हैं। शायद एक बोलते ना कि आज लड़कियों को मैं पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, पर जो है वो है, बोलते ना आज कोई लड़की प्यार में पड़ जाती है, वो कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम वहाँ पर नहीं जाएगी, वहाँ काम नहीं करेगी, कोई फील्ड हो, एवरीवन, कोई भी हो, कोई भी जगह हो, समझ रहे हो? कुछ लड़कियाँ अपने जो रिलेशनशिप में वो बंध जाती हैं, तो उससे वो बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए वो समझ रहे हो? फैमिली का मैं आपको पॉइंट रख रहा हूँ, फैमिली कुछ नहीं बोलती है, किसी के माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि अपनी बेटी 50,000 कमाए, सबके चाहेंगे ना? Yes. सब चाहेंगे कौन नहीं? पड़ोसी, दोस्त, रिलेटिव, वो भी आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप, उससे आप जीत गए, आप अपने पड़ोसी से जीत गए, रिलेटिव से जीत गए, और आपका फोकस बस ओनली काम पर, तो आप बहुत आगे बढ़ते हैं। बोलते ना आप लड़कियां बोलते हैं कि हम लड़कों से कम नहीं है, बोलते तो सच में आप दिखाना पड़ेगा ना, काम करके, बोलने से तो नहीं होगा। मैं बोल दूँ बोलने तो मोदी जी तो बन जाऊंगे, वो तो बनना पड़ेगा ना, मुझे उस फील्ड में उतरना पड़ेगा, मुझे उस तरीके से काम करना पड़ेगा ना। तो मुझे बोलने से नहीं बोलते हम लड़कों में कम नहीं है। आज लड़कियाँ बहुत ग्रोथअप कर रही है, बहुत ग्रोथअप कर रही है। तो आपको समय ही लिमिटेड समय है, मान सकता हूँ, पर लिमिटेड समय के अंदर आप अच्छा ग्रोथअप कर लो, 4-5 साल अच्छा ग्रोथअप करो, लिमिटेड समय के अंदर ग्रोथअप हो सकता है ना। तो
लिमिटेड समय ही है, तो लिमिटेड समय के अंदर भी आप अच्छा ग्रोथ करो। तो अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप है या आपके फैमिली है रिलेटिव, उसको थोड़ा दिन तक इग्नोर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इग्नोर। अब लड़के का क्या है, तो दुनियादारी छोड़ दो, उसको यार दिमाग को मतलब फैमिली बना कर दिया तो मैं आऊँगा ही नहीं, मैं चला जाऊँगा। लड़की सोचने लग जाता है, मतलब होता है सोचती बहुत ज़्यादा है, उसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। ये हो गया तो वो हो गया तो समाज क्या बोलेगा, ये और बोलने तो कब तक बोलेगा, बोल के मर जाएंगे। यही है ना, बोल मर जाएंगे, क्या होगा। तो ऐसा काम करो ही मत कि वो आपको हो गया तो कुछ गलत बोलने का मना नहीं कर रहा हूँ, पर गलत तो नहीं बोल रहा, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा अपने आप कंट्रोल करो ताकि सब हो जाता है। और थिंकिंग बहुत बड़ा मतलब ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं क्यों काम कर रहा हूँ। देखो मैं बहुत अच्छी बात बोलता हूँ कि आपको मौका मिला है घर से बाहर निकलने के लिए। मैं मेरी सिस्टर की बात, मेरी सिस्टर जब छोटी सी उम्र थी, जब 15-16 साल की सिस्टर में शादी कर दी, 15-16 साल उम्र कितनी होती है, बहुत उस समय 15-16 साल की उम्र शादी कर दिया। मुझे बताओ, तो पढ़ भी नहीं पाई, ना उसने दुनिया देख पाई, ना उसने कोई शहर देख पाया। 15 साल में क्या आपने अपन ने देखा, तो उन्होंने क्या देखा होगा। तो आप तो देख पा रहे हो अपने खुले आंखों से मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से आज आपको बोलते ना कि पति को पत्नी कैसे मिल रही है, या फिर पत्नी को पति कैसा मिल रहा है, सब देख रहे मार्केट के अंदर। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर आज समय कैसा आ चुका है कि आज शादी है तो कल तलाक भी है। बोलते ना आज के लोग, तुम्हारे लोग शादी के लिए तरस रहे हो और शादी वाले तलाक के लिए तरस रहे। वो वाली कहानी याद है, तो वो वाली कहानी चल रही है। तो आप अपने आप को संतुष्ट रखिए, आप अपने आप को अपने लेवल के बोलते हैं ना, बोले आप कमाओ, आप अपना अच्छा लेवल बनाओ, अपना स्टैंडर्ड बनाओ, आप खुद रहोगे। क्या रहोगे? खुद रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके 50,000 40,000 रुपये साढ़े कोई छोड़ के देगा तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर छोड़ता है तो रोता कौन? लड़कियां यार होती है, तो उनका तो अवसर नहीं रहता, क्या रहता है, लड़का रोती है, ठीक है 1 महीने 2 महीने से वो भूल जाएगा। तो उनको पता है कि भैया हम लोग बहुत अपन कर लेंगे, आगे करेंगे, अपने करियर पे अपन ध्यान देते हैं, समझ रहे हो। बातें और भी ऐसी बहुत सारी लड़कियों के लिए, बट कुछ बातें आपको पॉइंट रखिए, मैं सही जगह समझ दूँ। ठीक, लाइफ में सबकी अपनी लाइफ होती है, इम्पोर्टेंट काम पे इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो आपका काम हो जाएगा, समझ रहे हो। ओके ठीक, इतना ही बोलना चाहेंगे, बाकी बिल्कुल सर, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, कमाना दोनों को बराबर है। क्लियर है? ठीक है। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन और है, समय इजाज़त तो नहीं देती है सर, बट हम माफ़ी चाहेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आपके इस दौर में, इस बिजनेस संघर्ष के दौरान जो टाइम था, सबसे जो टफ टाइम था, जो आपको बुरा महसूस हुआ हो कभी, सबसे बुरा महसूस हुआ? बोलते ना कि कोई भी काम हो या भी जिंदगी हो, उसमें बुरा दिन तो आते हैं। क्या आते हैं? बुरे दिन। बुरे दिन मेरे बिजनेस के अंदर भी आए हैं। वो एक समय था, सिचुएशन जानना चाहते हैं सर, क्या होता है? जैसे क्या होता है, एक समय होता है कि हर इंसान का सपना होता है कि अच्छे लेवल पर पहुंचना, राइट? यस। ये होता सपना कि मैं महीने पे 1 लाख कमाऊँ, 20 कमाऊँ, 30 कमाऊँ। तो मैं जैसे बिजनेस के अंदर आया, मैं कुछ समय के अंदर पहुंच भी गया। क्या हो गया? जैसे मैं पहुंचा कुछ समय, और 2021 के अंदर एक सबसे बुरा समय था कि मैं बनने के बाद, बोलते ना लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन मान सकते हो समय को, क्योंकि जो व्यक्ति लाख रुपए कमाने के लिए काफी मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है काफी समय से, और जैसे ही 3-4 महीने कमाए, उसके बाद बिल्कुल 6 महीने घर बैठे। अब ये तुम सोचो कि 6 महीने घर बैठने के बाद वापस सेटअप करना कितनी बड़ी बात। बाकी आपको पता ही है कि जब 6 महीने हमने काम किया होगा, कितनी टीम से चले, वो कितने लोग चले, कितने लोग हमसे भरोसा टूट गया होगा, कितने लोग कर्ज भी हुआ होगा, होता ही कर्ज भी होगा, हमारे ऊपर सब कुछ हुआ होगा ना समय। वो सबसे बुरा क्या था, वो सबसे बुरा। मैं तो मानता हूँ, देखो उसको कोई बुरा समय नहीं बोलते, वो तो कुदरत का वो हो गया। बोलते ना कि बुरा समय तो मैं बोल ही नहीं सकता। इस बिजनेस करने में तो मेरा कोई बुरा समय नहीं गया। बुरा समय किसको बोलते हैं, तो मैंने फिर भी बता दिया कि वो समय था
थोड़ा मेरे को लगा कि जो इनकम के लिए जो लगा कि यार अपन ने इतना मेहनत किया, स्ट्रगल किया और वो खत्म हो गया। एक समय तो लगा ही था पहले में तो खत्म हो, पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, पर फिर उसके बाद तो कमबैक हुआ, उसका तो कोई लाजवाब भी नहीं बोल सकते। बोलते ना कि ऊपर वाला के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, क्या नहीं? तो उनके अंदर देर था पर अंधेर नहीं था उस समय, ठीक है। 5 महीने में बहुत अच्छा कमबैक किया। तो बुरा समय हम नहीं बोल सकते, जिंदा आदमी है, जिंदा इंसान है, जिंदा हम मनुष्य है, तो बुरा समय उसको बोलते हैं कि मेरा एक पैर कट गया, मैं चल नहीं, उसको बुरा समय बोल सकते हैं। मेरा एक हाथ कट गया, उसको भी बोल सकता हूँ बुरा समय। बोलते ना मैं एक आंख से नहीं देख पा रहा, उसको मैं बुरा समय बोल सकता हूँ। मैं नहीं बोल पा रहा, उसको बुरा समय। तो बुरा समय नहीं होता है, बस वो सिचुएशन होती है। क्या होती है? जैसे वो रात कही जी सिचुएशन थी, उससे आपको बस चलना है। और अच्छा हो रहा तो भी अच्छा है, बुरा हो रहा तो भी अच्छा है, वो मेंटेलिटी लेके चलना है। आपको लोग करने आपको ये बोल दूं मेरा बुरा समय था और आपको वो आ गया ना, तो आप बिजनेस छोड़ दोगे। समझ रहे? तो कोई बुरा समय नहीं होता है, सारे अच्छे समय क्या होते हैं? जो समय है बेहतर डन अच्छा है, तो बुरा समय कुछ नहीं है। बस लगातार करते रहिए, एफर्ट मारते रहिए, बस होगा। एक अंदर अपने होना चाहिए, क्या होगा? आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा जरूर। तो किसी का बुरा समय सब बेटर है, जिंदा है हम लोग, इंसान है, मनुष्य का अच्छा। ओके, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और आपके डेडिकेशन को सर मैं बार बार भी सुनूं या बार बार भी देखूं तो कम है। क्या ज़बरदस्त आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है सर। सर आपको कभी इस बिजनेस के दौर पे और सबसे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ हो, प्राउड फील हुआ हो अपने आप पर, अपने नाम पर, वो कौन सा टाइम है सबसे ज़्यादा खुशी हुआ? तो खुशी तो मुझे एक नहीं बोल सकता हूँ, 4-5 बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? अब सबसे ज़्यादा है तो वो तो बताऊँगा ही बताऊँगा, पर मैं 4-5 बताऊँगा। क्या बताऊँ? एक तो बताऊँगा ही बताऊँगा। सुधीर जी ने पूछा सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जब हुई जब मेरे माँ बाप स्टेज पे थे और जब मैं भी स्टेज पे, उसका कोई लिमिट नहीं खुशी का। क्या नहीं था? कोई लिमिट ही नहीं था। मुझे आप लोग बोल सकते हो कि जब लगा था यार अपन कभी सोचा कि अपने माँ बाप को स्टेज पे लेकर जाएंगे, जब लोग हमारी बातें करेंगे, वो हमारे माँ बाप की बातें करेंगे, हमारी फैमिली की बातें करेंगे, वो पर बहुत बढ़िया था। बहुत मतलब सबसे लिमिटेड, समझ रहे हो? पहला वो। दूसरा खुशी का था कि मेरे पास एक बुलेट बाइक आई थी। तीसरा तो जब मेरा एक घर बन गया था। चौथा था मेरे पास कार आ गया था। तो ये 4-5 चीज़ ऐसी है कि ऐसा कोई लाजवाब खुशी का कोई अनलिमिटेड मार सकता है। तो सबसे पहले तो फैमिली होती है, वो एक खुशी का पल था, वो बहुत ही खतरनाक था। बाकी 3 और आपको बताए, इसकी भी कोई लिमिट नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि बोलते ना रोड पे चलते चलते पता भी चला कि कार से कब चलने लग गए, वो आदत नहीं समझ सकते, समझ रहे हो? और घर पे बोलते ना कि घर में इतनी गर्मी थी, मैं आज भी याद है मुझे 2020 के अंदर हम घर में रहते थे, जो चद्दर तीन समझते ना, इतनी गर्मी होती थी घर के अंदर कि दिन के 2 बजे 12 बजे आप घर में नहीं रह सकते, घर के बाहर ही बैठना पड़ेगा आपको। तो जब खुशी तो होगी जब आज आप घर में जाओगे, बिल्कुल आपको ठंडा घर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको तो देखो सब सुविधा है, तो खुशी तो है ही सही। आज एक समय था जब धूप में जाना पड़ता था, बारिश में जाना पड़ता था, सफर कर रहे हैं, धक्के खा रहे। तो कार है हमारे पास, ना धूप लगेगी, ना बारिश होगी, ना ठंड लगेगी, उसमें सारी सुविधा है। क्या है? सारी सुविधा। आपको गर्मी लगे तो उसमें एसी है, आपको बारिश लगे तो उसमें छत है, क्या है? उसमें ठंड लगे तो गर्म एसी है उसके अंदर, तो सब सुविधा उसके अंदर है। तो हर पल खुशी में ही रहा, अनलिमिटेड। जो 4 चीज़ मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंस रहा मेरी लाइफ के अंदर। पहला इंपॉर्टेंस आपको तो सबकी फैमिली होता है, वो गर्व था यार अपन ने कुछ किया, समझ रहे हो? और उसी गर्व आज मेरी मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा फैमिली को गर्व है कि यार अपने बेटा सही रास्ते पे सही जगह, समझ रहे हो? तो ये मेरा सबसे खुशी का पल था। बिल्कुल सर, क्वेश्चन तो अभी मेरे पास बहुत है, बट अब हम व्यूअर्स से हम कुछ जान लेते हैं। 5 लोगों को चांस मिलेगा, ठीक है? आप लोग सर से अगर कुछ जानना चाहते हैं, कोई भी अगर जानना चाहता है, कोई अपना सवाल अपने मन में रखा हो, 5 लोगों को चांस मिलेगा, ठीक है? तो आप लोगों के पास अभी 5 सेकंड का टाइम है। हाँ जी, जल्दी फास्ट समय होता जा रहा है, तो कुछ लोग और भी सुनते हैं। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे कि मतलब किसी के मतलब बहुत टाइम हो जाता है और उसके फैमिली वाले टॉर्चर करते हैं कि यार पैसे नहीं आ रहे हैं तो क्या काम कर रहा है,
तो उनको क्या जवाब देना चाहिए घर वाले नेगेटिव कर बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या नाम है आपका? सागर यादव। सागर जी है ना। सागर जी का कहना है कि हमारी फैमिली बहुत टॉर्चर हमें करती है कि बेटा पैसा नहीं आ रहा है, तो इतना टाइम हो गया। तो उनका फर्ज बनता है टॉर्चर करना। पापा सामने कुछ बोल नहीं सकते, मम्मी सामने आप कुछ बोल नहीं सकते। आप कितने बड़े ताकतवर बन जाओ या फिर कितने बड़े भी बन जाओ, कितनी भी उम्र हो जाओ, अपने माँ बाप के लिए बच्चे ही रहो। उनको तो बच्चे ही हैं, समझ रहे हो? तो उनका मैं आपको एक ही सवाल बोलूँगा, एक ही क्वेश्चन का जवाब दूंगा उसका। आपने फैमिली को ये बुलाओ कि मम्मी पापा बस मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है। मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बोला था कि उनको 2 साल का समय लो, बोलो बिजनेस की पढ़ाई कर लो, क्योंकि यही उनके बाद हम बोल सकते। आप ये बोलोगे ना कि मैं काम कर रहा हूँ, ये पैसा नहीं आ रहा, तो वो गलत समझो। आप सही हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप बैठे हो, आपको सब कुछ बढ़िया कर रहे हो, वैलेंटाइन है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कर रहे हो, पर उनको नहीं दिया। आप उनको सीधा सिंपल सी भाषा में बताओ, मगर मेरी उम्र 19 साल है, जिसमें उनको 2 साल जिस ITI करने में लगता है तो मैं 2 साल बिजनेस की पढ़ाई करूँ। मैं 2 साल आपको कुछ पैसे नहीं दे पाऊंगा, हो सकता है मुझे जरूरत पड़ेगी तो आपको देना पड़ेगा। जब आप फैमिली को आपने सेटिस्फेक्शन दे दिया, आप काम करो। समझ बोलते ना कि फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो तो मन नहीं लगेगा। फैमिली को तो सेटिस्फेक्शन देना पड़ेगा, और पहला का है ही अपने फैमिली को सेटिस्फेक्शन दे पाओ तब दुनिया को सेटिस्फेक्शन दे पाओ। और फैमिली को आप इस भाषा में समझो। जब मैंने जब बोला उस तरीके से समझाया फैमिली को, उस तरीके से आपने समझा। ओके ओके सागर जी, एक और क्वेश्चन का हाँ नहीं आप नेक्स्ट ना नेक्स्ट, ठीक है। हाँ ठीक है सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे डायरेक्ट सेल, नेटवर्क मार्केटिंग और MLM अलग अलग कैसे? बिल्कुल बैठ जाओ। क्या नाम बताया? क्या नाम है सर? रोहित जी का सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और MLM और नेटवर्क मार्केटिंग इसमें अलग अलग क्या है? देखो मैं आपको MLM और डायरेक्ट एक ही होता है। नेटवर्किंग के बारे में बता सकता हूँ। डायरेक्ट का मतलब होता है किसी को प्रोडक्ट देना। क्या करना है? प्रोडक्ट भेजना। मतलब हमारे पास भी कस्टमर बन रहा है, हमारी कंपनी से कस्टमर जुड़ रहा है, हमसे बन रहा है, तो हम उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये क्या मतलब वो आपके थ्रू डायरेक्ट सेल हो रहा है, उसके बदले में क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। और नेटवर्क का थ्रू होता है कि पैसे को घुमाना। आपका शो आया तो आपका शो किसी को दिया, उसका शो आया, उसका शो किसी को दिया। समझ रहे हो? उसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं कि उसका कोई फायदा नहीं हो रहा आपका, बस आपकी आई वो स्कीम है, इसकी टॉपिक उसको आपने 2000 दिया, 2000 आपको कम मिलेगा अगले महीने। समझ रहे हो? अब वो 10 लोगों ने किया, अब 10 लोगों का पैसा हो गया, देखो आपको दे देगा। जब तक 10 एक महीने तक कितने लोगों से कनेक्ट होंगे? बहुत ज्यादा होंगे, उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। समझ रहे हो? तो डायरेक्ट सेल हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। हम कोई पंजी स्कीम वाला काम नहीं कर रहे, वो इसके साथ टॉपिक के साथ उसके टॉपिक के साथ बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारे पास कस्टमर आ रहा है, हमारा कस्टमर हमारे वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसको जितना पैसा दे उसको बिल सही उसको क्या मिल जाता है? स्टॉक मिल जाता है। ओके समझ आ गया? तो इसमें बस इतना डिफरेंस है, कोई ज़्यादा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट सेल बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अब कुछ लोग बोले हम नेटवर्क को फैला तो रहे हैं, वही हर जगह यही हो रहा है। एक दुकान वाले भी क्या कर रहे हैं? वही बना रहे हैं। अब हमारे काम के डायरेक्ट सेल हमसे क्या करते हैं? कोई भी कस्टमर बनता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, तो हमसे क्या आता हो डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदता है, उसको अपना कमीशन स्टार्ट हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूटर से उसको मिल जाती है। ओके समझ आ गया? ओके ठीक है नेक्स्ट। हाँ प्लीज। हाँ जी सर, आप लोगों से क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे लोग करना तो चाहते हैं, जब उन लोग सोचते हैं कि सफल में होंगे कि नहीं, और लोग डिफरेंट में रहते हैं, तो जल्दी से जल्दी किस तरह में रहते हैं। यस सफल हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल राइट, अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं पर सक्सेस नहीं हो पाते, उनके अंदर माइंड का डाउट चलता है। अब डाउट इसलिए चलता है कि उनको कुछ लोग ऐसे मिलते हैं तो उनको डाउट बोलते हैं ना, जन्म वाले पैदा करते बोलते हैं ना, जन्म लेते हैं, वो डाउट क्रिएट कर देते हैं। कोई फैमिली मिल रहा है, कोई रिलेटिव मिल रहा है, कोई दोस्त मिल रहा है, तो ये होगा। ये जब तक होगा जब तक इसकी स्टडी स्टार्ट ना हो। कुछ जगह शहरों में स्टडी चल रही है, बाबूजी मुझको भूल गए क्या?
मुझको भूल स्टडी चल भी रही है, पढ़ाई भी चल रही है, आने वाले समय में बिजनेस की जब स्टडी स्टार्ट हो जाएगा, जब लोग इसका बहुत ज्यादा सोचेंगे, समझ रहे हो? आप सिंपल सी भाषा ये है कि कुछ लोग अपने आप पे बिलीव होगा, अपने आप पे ट्रस्ट होगा, वो इंसान उठेगा, समझ रहे हो? इतना कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, कोई सिंपल फिर वही रिपीट बात करूंगा। कोई फील्ड हो, हर एक फील्ड के अंदर सब लोग सक्सेस नहीं हो सकते, सब कलेक्टर नहीं बन सकते, सब डॉक्टर नहीं बन सकते, तो सभी लोग यहाँ पर आरबीआई नहीं बन सकते, एटीएम नहीं बन सकते, समझ रहे हो? कुछ ही लोग बनेंगे, गिने चुने लोग, सब अच्छा पैदा हो। मैं बोलता हूँ हर एक इंसान 2 लाख कमाने 3 लाख कमाने लग गया तो उनके घर में काम करने वाले भी चाहिए, गाड़ी चलाने वाले भी चाहिए, वही रिपीट बात है। तो हर कोई नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है, कुछ लोग बनेंगे, कुछ लोग नहीं बनेंगे, ठीक है? अपना काम है सिस्टम को फॉलो करवाना, एजुकेशन देना, उसको रास्ता दिखाना, कंपनी के बारे में बताना, डिटेल्स बताना, हम किस तरीके से काम करें, उसको आपको फ्यूचर दिखाओ। रुके तो वेरी गुड, नहीं रुके तो कोई बात नहीं, ओके? समझ रहे हो? ओके, नेक्स्ट जल्दी, हाँ ठीक है मोहित जी। सर जी मेरा एक क्वेश्चन था, इस बिजनेस में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं बहुत पुराने हो जाते हैं, वो अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, तो उन्हें किस टाइप से करना चाहिए वो अपने काम के ऊपर फोकस कर पाए? बिल्कुल अच्छा बोला आपने। देखो, पुरानी गाड़ी की आवाज करती है, क्या करती है? आवाज करती, सही बोलते हैं। क्या करती है? आवाज करती है। और उस पुरानी गाड़ी को क्या है, ये एक ईगो बोल सकते हैं कि यार मेरे को सब कुछ पता है, मैं बहुत पुराना हो गया हूँ, मेरे को सब एजुकेशन है, पर वो भूल गया है कि हर गाड़ी के लिए शोरूम बना है, वो खटखट कर रही है, वो परेशान हो रही है, गाड़ी है तो उसके लिए क्या बना है, उसको ऑयल डालो, उसको रिपेयर करवाओ, उसको सर्विस करवाओ, होता नहीं होता है। अब नया व्यक्ति क्या, वो सर्विस की जरूरत ही नहीं होती, वो करता रहता है 1 साल 1.5 साल तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को आपको ये पता है कि आप सब पता है, यही सबसे बड़ी गलती आपकी कि आपको सब पता है, तो आपको कुछ नहीं पता, दरअसल का आपको कुछ भी नहीं पता, नॉर्मल आप बात करो, समझ रहे हो? तो पुराने लोगों के लिए यही बोलूँगा कि आप 2 साल हो गए ना, तो आप उस तरीके से काम कीजिए कि आपको 2 दिन, अपने आप को हीरो मत बोलो। हीरो कभी बोलता है कि मैं हीरो हूँ? नहीं बोलता ना, वो हमेशा जीरो बोलता है, बोलता नहीं बोलता? तो आप इसको 2 साल 1.5 साल हो गए, आप अपने आप आवर स्मार्ट मत समझो, आवर थिंकिंग में चला, समझ रहे हो? भाई ठीक है, आपका बिजनेस नहीं चला, 1 साल हो गया, 1.5 साल 2 साल, अभी भी टाइम में चला लें, मेरे पास अनुभव है, सीखा हुआ इंसान है, तो सब कुछ पता है, समझ रहे हो? तो पुराने लोगों के लिए थोड़ा सा उनको आवर थिंकिंग नहीं सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा चतुर नहीं समझना चाहिए, चतुर होता ही सही, स्मार्ट होता ही सही, धंधा चल जाता है, समझ रहे ना? तो उसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सोचता है, इसको बोलता है मेरे को सब कुछ पता है, सीखना चाहिए, हर इंसान को सीखना चाहिए, हमें सीखने की जरूरत है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको सीखने की जरूरत नहीं, हर इंसान को सीखने की जरूरत है, समझ रहे हो? तो पुराने लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, आपको जितना भी टाइम हो गया है, फिर से आप शुरुआत करो, फिर से लिस्ट बनाओ, फिर से कॉलिंग करो, फिर से बात करो, फिर से आप अपना काम कंटिन्यू करो, ओके? ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया सर ने, पुरानी गाड़ियों को सर्विसिंग कराने की जरूरत है, सही है ना? तो अभी एक और सीनियर है लास्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, जॉब के साथ बिजनेस कैसे? बिल्कुल राइट है, ठीक है, ओके, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कुछ लोग हमारे बिजनेस के अंदर बोलते हैं कि हम जॉब भी कर सकते हैं और हम बिजनेस भी कर सकते हैं, बिल्कुल राइट है, वो कर सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि वो नहीं कर सकते, वो हमारी थिंकिंग को हमें चेंज करना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई बोलते हैं ना कि गर्ल्स है जो मैरिड है, जिनको 5 साल हो गए, जिनको 4 साल हो गए, और घर पर बैठी है, घर पर मतलब शादीशुदा है, उनको बच्चा है, हम उनको ये बोल सकते हैं कि आप एक बार ट्रेनिंग अटेंड करो, अपना सिस्टम को समझो, फॉलो करो, आप एक बार सिस्टम को देखो, आप घर पे रहिए, और आपके जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपको प्रोस्पेक्ट है, जो आपके कस्टमर है, वो आप उनको आप भेजिए, हम उसका सपोर्ट करेंगे। पर आप लोग क्या सोचते हैं, सर वो तो घर पर है, मैं मेहनत कर रही, मेरे को आना चाहिए, तो थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? आपके कोई फैमिली मेंबर वो करना चाहता है, वो नहीं आ पा रहा है कोई शहर के अंदर, आप उसको कोई बात नहीं बताओ, वहां से वो बिजनेस तो कर सकता है, उसको आप गाइड तो कर सकते हो, उसको घर बैठे पैसा जा सकता है। और मैं आपको इसलिए बोल भी चुका हूँ कि कुछ समय के बाद हम डिजिटल भी करेंगे,
क्या करेंगे हम कुछ समय के बाद डिजिटल करेंगे ही करेंगे। हम एक ऐसा सिस्टम भी लेकर आएंगे कि हम उनको ऑनलाइन डालेंगे, हम ऑनलाइन उनको बताएंगे, हम उसके लिए ऑनलाइन ट्रेनर रखेंगे तो घर से कैसे बिजनेस करेंगे, तो सारा हम चीजें करेंगे। तो फ्यूचर प्लान डिजिटल, अभी डिजिटल ही कर रहे हैं हम लोग, पर आपको लग रहा है आप यहाँ पर हो, आप कर रहे हो, तो आप जो इंसान घर पर बैठा हुआ है उसको क्या बोलना है आपको कि आप कोई बात नहीं घर पे रहिए, आप अपना प्रोस्पेक्ट भेजिए, मैं उसको हैंडल करूंगा, मैं उसको समझाऊंगा, मैं प्लान बताऊंगा, तो दोनों का फायदा होगा। समझ आ गया? ओके ठीक है, ये कर सकते हैं। बहुत अच्छा जवाब मिला आज डेली बिजनेस ग्रोथ पॉडकास्ट के माध्यम से, राइट? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इतने बिजी शेड्यूल में से अपना कीमती समय दिया। और हमारे भोपाल ऑफिस के लीडर्स की ये प्लानिंग रही सर कि सर हम इस अपने नॉलेज को, अपने एजुकेशन को इस लाइव सेशन के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएं। तो सर इन सभी लीडर्स के लिए अगर आप कुछ कहना चाहो सर, इन लोगों ने बहुत मेहनत के बाद इतना अच्छा अरेंजमेंट या इसको और बेहतर हम करना चाहते सर, आप अगर हमें कुछ सजेस्ट करना चाहें। बहुत अच्छा सुनील जी, जिस रास्ते में आप चल रहे हो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हर इंसान को आज गाइडलाइंस की जरूरत है और कुछ लोगों को गाइडलाइंस के लिए कुछ पैसा पे करना पड़ता है, उस इवेंट्स को अटेंड करना पड़ता है। आप जो चला रहे हो और अपना सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को, ठीक है, इसको आप कंटिन्यू करते रहिए, कंटिन्यू कराना है। बाकी बहुत अच्छा आपका सभी का धन्यवाद, जिन लोगों ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। बाकी ऐसे ही आपके साथ मिलते रहेंगे, कंटिन्यू बातें करते रहेंगे, बिजनेस के आइडियाज़ देते रहेंगे। और कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी हमसे कनेक्ट हैं, हम उनके भी ऑफिस में जाएंगे, उनसे भी हम मिलेंगे, उनको भी हम गाइड करेंगे कि आप बिजनेस को आगे कैसे बढ़ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। मेरे बारे में जानते हैं, मेरा नाम योगेश है, इंदौर का रहने वाला हूँ। जैसे आप हो वैसे हम हैं, बस फर्क इतना है कि आप लेट हुए, हम जल्दी आ गए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। इन फ्यूचर कोई समस्या आती है बिजनेस के रिगार्डिंग तो हम हमेशा आप लोगों के साथ। ओके, वेल डन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।